चाहे कोई भी मनुष्य हो, आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था, आज जीवन बर्बाद हो गया है। अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहां पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। हमारे प्रियजनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। आपसे मिलकर बहुत खुश हैं हम। यह अद्भुत पर्व है। आपके लिए एक चमत्कार करने के लिए प्रभु ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। अब पिछले कुछ सालों से यह अद्भुत पर्व कार्यक्रम चलता आ रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए हजारों हजार लोग कई सारे चमत्कारों को पाकर आशीष प्राप्त कर रहे हैं। आज के इस दिन परमेश्वर आपके लिए एक चमत्कार करेंगे। आप एक अपेक्षा के साथ रहिए और हम इस कार्यक्रम से जुड़े रहने का अनुरोध करते हैं। आप में से कई लोग इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे होंगे। आपके लिए प्रभु की स्तुति करते हैं हम। आज के दिन प्रभु आपके लिए चमत्कार करने वाले हैं, तो उसका आप इंतजार करें। विशेष रूप से जो गैर मसीही भाई और बहन है, उनमें से कई लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आप लोगों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। उन्होंने ही आपकी सृष्टि की है और आज भी वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप आज किसी भी स्थिति में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए होंगे, पर कार्यक्रम के अंत में आप अपना आश्चर्य कर्म प्राप्त करोगे। इसीलिए उम्मीद के साथ आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़िए। प्रभु आपको आशीष दे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये ठीक नहीं कि सिर्फ हम ही प्रभु से आशीष पाले, प्रभु की कृपा को पाले, पर हमारे आसपास के कई लोगों को भी हमें प्रभु के बारे में बताना है। जो बीमार लोग हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त जो लोग पीड़ा में पड़े हुए हैं, वैसे लोगों को भी परमेश्वर छुटकारा देने के लिए सामर्थ्यशाली है। तो तुरंत आप ऐसे लोगों को बताइए, फ़ोन करके या सीधे मिलकर आप इस कार्यक्रम के बारे में उन्हें बताकर इसे देखने के लिए उत्साहित करें। प्रभु उनके लिए भी चमत्कार करेंगे। हमसे आकर कई सारे लोग ये गवाही देते हैं कि किसी ने हमसे इस कार्यक्रम के बारे में आकर बताया था और हमने उसे देखा और हमने चमत्कार प्राप्त किए, ऐसे वो खुशी से बताते हैं। तो इसी तरह अगर आप भी जिन्हें ज़रूरत है उन्हें इसके बारे में बताएंगे तो वो आशीष होगा। तो हम बड़े विनम्रता से अनुरोध करते हैं कि तुरंत आप अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को बताएं। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां पर उनके बीच में मैं रहता हूं, ऐसे प्रभु ने वचन दिया है। भले ही नालुमावड़ी से इस कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा हो, पर परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में प्रवेश करेगी। आप जहां पर हो वहां पर उतरेगी। जब आराधना के गीत गाकर आप प्रभु की स्तुति करोगे, तब उनकी उपस्थिति महसूस होगी। जब प्रभु के वचन को आप इच्छा के साथ सुनोगे, तब वो वचन आपके अंदर उतरकर चंगाई प्रदान करते हुए महसूस करोगे। प्रार्थना के समय प्रभु का सामर्थ्य आप महसूस कर पाओगे। इसलिए बिल्कुल मत सोचिए कि इतने दूर से आप इस कार्यक्रम से जुड़े हो। आप परमेश्वर प्रभु के बहुत ही करीब हो। प्रभु खुद आपके घर पर आएंगे। हो सकता है अस्पताल से आप इस कार्यक्रम से जुड़े हो, तो आपके पास प्रभु यीशु आने वाले हैं, आपके लिए चमत्कार करेंगे,
आज प्रभु मेरे संग बात करें, आज प्रभु मेरे लिए एक चमत्कार करें, आज मैं प्रभु यीशु से अपने चमत्कार को प्राप्त करूंगा। ऐसे एक मन में दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आप इंतजार करें। परिवार समेत आकर जुड़िए, वो बहुत बड़ा आशीष है। अपनी बाइबल लेकर आकर आप बैठिए, प्रभु निश्चय ही आपके लिए चमत्कार करेंगे और आपके शोक को आनंद में परिवर्तित कर देंगे। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे हम तक आप जरूर पहुंचाइए। फोन पर संपर्क करके आप अपनी प्रार्थना विनती बताइए। उसकी जानकारी स्क्रीन पर इस समय आप देख सकते हो। इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क करके अपनी प्रार्थना विनती हम तक पहुंचा सकते हो और आपके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्क्रीन पर दिखने वाली जानकारी को लिख कर रखिए और इस फ़ोन नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए। इसी के साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी यहाँ पर दिया गया है, तो आपकी विनतियों को प्राप्त करके हम आपके लिए अवश्य प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। अगर आप ईमेल के द्वारा हमें आपकी प्रार्थना विनती बताते हो तो goodnews@jesusredeems.org पर हमें आप ईमेल भेज सकते हो। स्क्रीन पर दिखने वाले व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हो 9488175315। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी प्रार्थना विनती हमें भेज सकते हो। चलिए इस समय हम प्रभु की महिमा के लिए मिलकर प्रभु की आराधना गीत गाने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आज अद्भुत महोत्सव एक कार्यक्रम को यीशु के नाम से आपको मैं स्वागत करता हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज यीशु मसीह उसके वाग्दान के अनुसार आपके घर में आके आपके जीवन में आशीष का काम करना चाहता है। जो लोग आजकल टीवी देख रहे हो, मोबाइल के द्वारा, किसी द्वारा आप एक कार्यक्रम को सुन रहे हो, आज यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। चलो आजकल हम सब लोग मिलके यीशु का नाम हम गाएंगे, एक गीत को गाएंगे। वो गीत के द्वारा यीशु मसीह को हम महिमा देंगे। यीशु राजा एक ही मसीह है, यीशु राजा एक ही मसीह है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है। सब लोग मिलके थाली बजा के ये गाने हम गाएंगे। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब लोग मिलके ये गाना गाएंगे। Lord, hallelujah। यीशु राजा एक ही मसीह है, यीशु राजा एक ही मसीह है। यीशु राजा एक ही मसीह है, यीशु राजा एक ही मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है। हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया। यीशु ने हमको चंगा किया है, उसके लहू से हमारा सब पापों को धो दिया है। इसलिए आज वो यीशु को हम गाएंगे, वो यीशु का आराधना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह। हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया। वो हमारे जीवन में शांति और समाधान को लेकर आने वाला प्रभु है। प्रिय भाई और बहनों, आज उसका नाम के लेके हम आराधना करेंगे।
आपके घर में प्रभु का शांति और आशीष से आप भरकर जाएंगे। यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह। हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया। यीशु ने हमको मुक्ति दिया है, भटके हुए जीवन को वो सहारा दिया है। जो भी यीशु के पास आता है सबको वो मुक्ति देना चाहता है। ओह थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है। हा हा हा, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह। हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया। यीशु राजा एक ही मसीह है, यीशु राजा एक ही मसीह है, यीशु राजा एक ही मसीह है, यीशु राजा एक ही मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह है। हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया। सब लोग हम हाथ उठा के बोलेंगे, हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह है। सब लोग मिलके हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। सबसे बढ़कर एक ही नाम है, यीशु नाम। हर रोगों के ऊपर, हर समस्या के ऊपर यीशु नाम सबसे ऊपर है। Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Lord, we love you Jesus.
राबा शकारा बाबा। थैंक यू लॉर्ड। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु का नाम हमारे जीवन के हर परिस्थिति में वो ऊपर वाला है, इसलिए हम उसको नाम को गाएंगे। ताली बजा के उसके नाम गाना हम ये गीत को गाएंगे। थैंक यू जीसस। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबों से वो छुड़ाने वाला है। हर एक बंधन यीशु के नाम से वो तोड़ के जाता है। यीशु ने हमको हर बंधन से बढ़ाया है। ओ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। बीमारी से, गरीबी से, शापों से वो छुड़ाता है। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता है। बीमारी से, गरीबी से, शापों से वो छुड़ाता है। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता है। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सब लोग बोलेंगे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। वन मोर टाइम, यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आमीन। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। प्रभु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मृत्यु को हराने वाला जीवित परमेश्वर यीशु को सारा महिमा, आदर, घनता यीशु के नाम से ये आराधना को आपके हाथों में समझता है प्रभु। आमीन, आमीन। माय गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु से सब कुछ संभव है। ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकते। विश्वास के साथ जब आप प्रभु की महिमा करेंगे तो प्रभु की उपस्थिति आपके घर में उतरेगी, जिसे आप महसूस कर पाओगे। जैसे जैसे प्रभु की उपस्थिति उतरी है, कई चमत्कार हुए हैं और आज के दिन आप कई चमत्कारों का अनुभव करने जा रहे हो। अब कुछ ही देर में इस सभा के लिए, आपके छुटकारे के लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। तब प्रभु का सामर्थ्य आपको स्पर्श करके आपको छुटकारा और चंगाई प्रदान करेगा। प्यारे प्रभु के लोगों, मैं एक बात जो अक्सर आपसे बताता हूँ,
परमेश्वर प्रभु यीशु से चमत्कार प्राप्त करना बहुत ही आसान बात है, वो कठिन नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जैसा हम चाहते हैं कि हम प्रभु से चमत्कार को प्राप्त करें, उससे बढ़कर तो प्रभु खुद इच्छुक है कि वो हमारे लिए चमत्कार करें। आप जब बाइबल पढ़ोगे तो ऐसे कई सारे लोगों को देख सकते हो जो प्रभु को नहीं बल्कि प्रभु उन्हें ढूंढ कर आए थे और वहां पर अपना सामर्थ्य प्रकट किया। ठीक उसी तरह आपके लिए चमत्कार करने के लिए प्रभु बहुत ही इच्छुक है, इसीलिए बहुत ही आसानी से आप प्रभु से चमत्कार प्राप्त कर सकते हो। अब पिछले 2 हफ्ते के पहले ही देखिए, चेन्नई के तीवतिडल में अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और वहां पर एक माँ जी ने आकर अपनी गवाही बताई जो बहुत आश्चर्यजनक था। इसी तरह देखिए, एक अद्भुत पर्व कार्यक्रम में ही उन्होंने अपना चमत्कार प्राप्त किया। उन्हें अचानक से एक स्ट्रोक आ गया था, जिसकी वजह से शरीर के एक भाग ने काम करना बंद कर दिया। मुंह टेढ़ा हो गया था, वो कुछ बोल नहीं पाती थी, दाहिना हाथ बेकार हो गया था, पैर भी बेकार हो गए थे और लगभग 4 महीनों से उन्होंने बिस्तर पकड़ ली थी। वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। इसी तरह आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम से जुड़कर जिस समय प्रभु के सेवक आराधना के गीत गा रहे थे, उनके साथ जुड़ते हुए जब कार्यक्रम में भाई ने कहा कि आप गीत गाइए, तब उनकी बात सुनकर उस आराधना गीत के समय में ही उस माँ जी ने भी उस गीत को गाने की कोशिश की और देखिए, तुरंत ही जबान के बंधन से मुक्ति मिल गई। उनका टेढ़ा हुआ मुंह सीधा हो गया और उन्हें अद्भुत चंगाई मिली। उनके हाथों ने भी काम करना शुरू कर दिया। उस प्रार्थना के खत्म होने से पहले ही पैरों ने भी काम करना शुरू किया। तो उस दिन उस माँ जी ने बहुत ही सामर्थ्यशाली चमत्कार प्राप्त किया। इस चमत्कार के मिलने के तुरंत बाद देखिए, उनके घर में और एक बड़ा चमत्कार हुआ। उनके पति कैंसर की बीमारी से ग्रस्त थे और जैसे ही अपनी पत्नी को चंगाई प्राप्त करते हुए उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि जिस प्रभु ने तुम्हें चंगाई दी है वो मेरे लिए भी कर सकते हैं, तो मेरे लिए भी प्रार्थना करो, ऐसे कहा। तब उनकी घर में एक छोटी सी बच्ची, उनकी पोती बैठी हुई थी। उसने जाकर अपने दादाजी पर हाथ रखकर प्रार्थना की। देखिए, वो कठोर कैंसर की बीमारी पल भर में दूर हो गई। उन्होंने मंच पर आकर गवाही दी और प्रभु की स्तुति की उन्होंने। तो मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, कोई परेशानी नहीं, आप संदेह किए बिना विश्वास कीजिए, तब प्रभु का सामर्थ्य उतरकर आपको चंगाई प्रदान करेगा। इसीलिए आज का दिन एक चमत्कार का दिन है और आप अपना चमत्कार प्राप्त करेंगे। आपके विश्वास को बल देने के लिए आज हम आपके सामने वीडियो में 3 गवाहियों को पेश करेंगे। ये गवाहियां आपके विश्वास को बल प्रदान करेंगी। सबसे पहले एक गैर मसीही परिवार से आई एक प्यारी बहन की गवाही। मदुरै क्षेत्र के अलंगानल्लूर शहर से जुड़ी ये बहन है। परमेश्वर ने उनके पति के जीवन में जो चमत्कार किया है वो हमारे साथ साझा करेंगी। 38 सालों से उस परिवार में बहुत ही दुख और परेशानियां थी। पूरा परिवार प्रभावित था। आओ प्रार्थना कार्यक्रम से वो लोग जब जुड़े तो एक गैर मसीही परिवार के होने के बावजूद प्रभु ने उन पर तरस खाया, चमत्कार किया और तुरंत ही उन्हें चंगाई दे दी। आज उन्हें एक महान गवाही बना दिया है। आइए सबसे पहले वो गवाही देखते हैं। बिना शराब पिए मैं नहीं रह पाता, सिर काम करना बंद कर देता। मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटते थे। शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता था। 2 क्वार्टर पीकर जितने भी पैसे होते थे उसे फाड़कर रास्ते में फेंक दिया करते थे। मेरा नाम है पापाती और मैं मदुराई में रहती हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे पति ईंट बनाने का काम करते हैं। 38 सालों से मेरे पति शराब के नशे के आदी थे। दिन के 4 क्वार्टर पी लेते थे। अगर शराब नहीं पीता तो बहुत ही अजीब सा लगता था। कुछ काम नहीं कर पाता था, काम पर भी नहीं जा पाता। मेरा गला दबाने के लिए आते थे, बाल पकड़कर मुझे घसीटते थे। एक बार तो पिताजी ने माँ को इतना मारा कि उनका कान सुन पड़ गया। कई दिनों तक उन्हें कान से सुनाई नहीं दे रहा था और कई बार तो मार खाकर मेरी माँ बेहोश हो जाती थी। बेहोश हो जाती थी मैं, पर मुझ पर पानी छिड़ककर फिर से मारते। शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता था। कभी बार में पड़ा रहता था, कभी गलियों में पड़ा रहता। वैसी हालत हो चुकी थी।
2 क्वार्टर पीकर जितने भी पैसे होते थे उसे फाड़कर रास्ते में फेंक दिया करते थे। मेरे पोते जाकर उस फटे हुए नोटों को ले आते थे या फिर आस पड़ोस वाले लाकर देते थे। उनमें से कुछ ही नोट ठीक रहते थे। हम अगर पूछे कि पिताजी आप क्यों पीते हो तो वो हम पर बहुत गुस्सा करते हैं और गुस्सा करके घर से निकल जाते और करीब 4 महीने तक वो लौटते नहीं थे। गुस्से में आकर मैं घर छोड़कर चला गया। फिर बार में जाकर मैंने बहुत शराब पी ली। किसी ने कहा कि वो वैन में ले जाना चाहते हैं तुम्हें। मैं बहुत ही नशे में था। मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे एक वैन में डाला और मुझे ले गए। सीधे कर्नाटका ले गए मुझे गन्ना काटने के लिए। वहां से निकल नहीं पाया मैं। फोन करने के लिए कहो तो मुझे वही रहने के लिए पीटा करते। तो मैं डर के मारे उसी कमरे में रहने लग गया था। सिर्फ पुराना चावल देते थे खाने के लिए और हफ्ते में एक बार वो खुद ही शराब पिलाते थे। गन्ने के खेत में ही वो लोग शराब पिला देते थे, चिकन खिलाते। बस इतना ही खिलाना पिलाना था। बाकी तो मैं उनका गुलाम बन चुका था। पैसे नहीं देते थे वो। 6 महीने मैंने वहां पर काम किया, कोई पैसा नहीं मिला मुझे। फिर मैं वहां से बचकर भाग निकला। शराब पीने के बाद वो खुद समझ नहीं पाते थे कि वो क्या कर रहे हैं। हाथों में पैसे होते तो उसके बारे में भी उन्हें कुछ समझ नहीं आता था। पैसे निकालकर उसे फाड़कर फेंक दिया करते थे। बिन पिए मैं नहीं रह पाता था। दिमाग काम नहीं करता था मेरा। और उसके साथ बीड़ी भी पिया करता था। दिन के 2 या 3 पैकेट खत्म हो जाते थे। मेरे पति के शराब से छुटकारे के लिए माला पहनकर 30 दिन का उपवास रखती थी मैं और पलनी की ओर पदयात्रा में जाती थी। उस मन्नत के बाद मेरे पैरों से खून निकला करते थे। तो मेरे पति के छुटकारे के लिए मैंने इतना झेला है, लेकिन फिर भी उससे कोई फायदा नहीं हुआ। मन्नत मांगकर मैं मंदिर जाया करती। हल्दी के पानी में भीगकर नीम के पत्ते हाथ में लेकर पूरे मंदिर में लौटती थी मैं कि किसी भी तरह मेरे पति को इससे छुटकारा मिले। बाकी सब तो हाथों में पत्ते रखकर आग का पतीला उठाते, मैं खाली हाथ उठाती और उसी तरह हथेलियों में कपूर जलाकर पूजा करती थी ताकि मेरे पति को इससे छुटकारा मिल जाए। तो यहाँ से मैं पदयात्रा में गई। 5 साल मैंने ये पदयात्रा की। 7 पर्वत चढ़कर मैं मंदिर भी गई हूँ, पर वहाँ जाकर आने के बाद भी मेरे पति को कोई छुटकारा नहीं मिला। इतने मन्नत के बाद भी किसी भी भगवान ने मेरे पति को छुटकारा नहीं दिया। और इसी बीच मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि परमेश्वर को आप स्वीकार कीजिए तो आपका छुटकारा मिल जाएगा और पिताजी को भी छुटकारा मिल जाएगा। और तब से ही हमने प्रभु को स्वीकार कर लिया। और उसी के बीच साल 2023 में हम फाल्गुन के महीने में आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम टीवी पर देख रहे थे और उसमें भाई मोहन प्रार्थना कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि जो शराबी है वो अर्पण के साथ प्रार्थना करेंगे तो छुटकारा देंगे प्रभु। तो उनकी बात सुनकर मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा और पता नहीं क्यों मैं रोने लग गया था। आंसू बहने लग गए थे मेरी आंखों से और मैंने महसूस किया कि एक दुष्ट आत्मा निकल कर बाहर गई है। उस प्रार्थना के अगले दिन मैं बाहर बाजार के लिए गया था सब्जियां लाने के लिए। मुझे एक शराब की दुकान दिखी। उससे पहले तक तो शराब की दुकान देखता तो पीने का मन होता था, पर देखिए पता नहीं उस दिन से मुझे पीने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। वहाँ से गुजरा तो भी मुझे मन नहीं हुआ। अब भले ही उनके सामने शराब रख दो फिर भी उसे छुएंगे नहीं। अब उससे वो दूर ही है। अब 2 साल हो गए मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ, शराब नहीं पीता। मैंने वो सब छोड़ दिया है। मैं जितना भी कमाता हूँ लाकर अपनी पत्नी को ही देता हूँ। अब वो मुझे पीटते नहीं हैं और मुझे बहुत खुश रखते हैं। रोज 1 घंटे प्रार्थना करने के बाद ही मैं काम पर जाता हूँ। काम पर से शाम को 6 बजे लौटता हूँ, फिर 1 घंटे प्रार्थना करता हूँ। अब मेरे पिताजी को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। पहले तो उन्हें देखकर बिल्कुल भी उन्हें देखने का मन नहीं करता था, पर अब पिताजी को देखकर बहुत खुशी महसूस होती है। मेरे पति को 38 साल से शराब के नशे से, बीड़ी के नशे से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद। कितना महान चमत्कार देखिए। 38 साल की समस्या, शराब के नशे के अधीन थे वो भाई।
नशीली चीजों के सेवन में लगे थे वो भाई। उस पाप की कठोरता की वजह से कितनी समस्या थी देखिए। ना ही उनको चैन था, उस पूरे परिवार की शांति चली गई थी, कहीं गिरे पड़े रहते थे, समस्या पर समस्या। उस शराब के नशे की कठोरता के कारण वो जान नहीं पाए और दूसरे एक प्रदेश चले गए। उतनी सुध बुध खो चुके थे वो अपनी। उसमें से छुटकारा पाने के लिए बहुत संघर्ष किया उन्होंने। कई देवताओं के आगे उन्होंने पूजा की, कई मन्नतें मांगी, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब उनकी बेटी ने कहा कि प्रभु यीशु को स्वीकार करें, यीशु की ओर देखिए। तुरंत उन्होंने उस बेटी की बात मान ली और पहले दिन ही जब वो पहली बार आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देख रहे थे, उसी दिन एक अद्भुत चंगाई प्रदान की प्रभु ने, और छुटकारा पाकर आज तक शराब के नशे से वो दूर है। परिवार समेत महान गवाही बनाकर प्रभु ने उन्हें आशीष प्रदान की है। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, इस कार्यक्रम से जुड़े आप लोग भी कई सालों से इस शराब के नशे में पड़े हुए होंगे, दास बन चुके होंगे। चिंता मत कीजिए। देखिए, उस भाई साहब ने कहा था ना, वो उस नशे की आदत को छोड़ना चाहते थे, इसीलिए तो प्रार्थना के समय में वो रो पड़े थे। पर वो छोड़ क्यों नहीं पाए? वो एक दुष्ट आत्मा थी, शराब का नशा लेकर आने वाली आत्मा, शराब का नशा कराने वाली आत्मा। जैसे ही वो आत्मा उनमें से निकलकर बाहर गई, वो एक नए मनुष्य बन गए। ठीक उसी तरह आज भी परमेश्वर का सामर्थ्य आपको स्पर्श करेगा। आपको दास बनाकर रखने वाली वो कोई भी आदत क्यों न हो, प्रभु उसमें से आपको छुटकारा देंगे और आपको भी एक महान गवाही बनाएंगे। उदास मत होइए, एक चमत्कार की अपेक्षा कीजिए। कई ऐसी बहनें हैं जो आंसुओं के साथ देख रही हैं कि क्या मेरे पति के लिए एक चमत्कार नहीं होगा, क्या मेरे बच्चे के लिए एक चमत्कार नहीं होगा। निश्चय ही आपके परिवार में प्रभु एक चमत्कार करने वाले हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर आप अकेले ही प्रभु यीशु पर विश्वास करें तो भी आपका पूरा परिवार प्रभु यीशु का मार्गदर्शन पाएगा। देखिए, उस भाई साहब की बेटी यीशु पर विश्वास रखती थी और आज पूरे परिवार ने यीशु को स्वीकार लिया। ठीक उसी तरह अगर आप यीशु पर विश्वास करो अपने सच्चे हृदय से, तो आपके पूरे परिवार का उद्धार होगा और प्रभु के लिए आप एक गवाही बनोगे। अब आगे एक और गवाही हम लोग वीडियो में देखने जा रहे हैं। मदुरई जिले से जुड़े इलैया राजा नाम के एक भाई साहब भयंकर दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे। वो दुष्ट आत्मा के दासत्व में बंध चुके थे। स्थिति बहुत कठोर थी। परमेश्वर ने हमारे आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम के द्वारा उनके लिए चमत्कार किया। आइए उनकी गवाही सुनते हैं। अब इसे देखिए। प्रभु इस गवाही के द्वारा आपसे बात करेंगे। मेरे साथ एक दुष्टात्मा बातें करती रहती थी। वो जो करने को कहती मैं वही करता। वो दुष्टात्मा मुझे अपने कंट्रोल में रखती थी। मेरा नाम है इलैया राजा। मैं मदुरई में रहता हूँ। पेरायर तालुका और गांव का नाम से लहर मंडम। मेरी शादी हो चुकी है, एक बेटा है, एक बेटी है और मैं एक किसान हूँ। 1.5 साल से किसी ने मुझ पर जादू टोना कर दिया था। एक दुष्टात्मा मुझसे हमेशा बात करती रहती। वो दुष्टात्मा जो भी मुझसे करने को कहती मैं वही करता था। उस दुष्टात्मा ने मुझे अपने कंट्रोल में कर लिया। इस खाने में जहर मिला है, ऐसी उस दुष्टात्मा ने मुझसे कहा। तो मैंने जाकर वो खाना फेंक दिया। घर में बहुत ही अनाज रखा हुआ था, तो तेरे परिवार को मारने के लिए इसमें भी जहर है, ऐसा उस दुष्टात्मा ने मुझसे कहा। उसकी बातें सुनकर मैंने वो सारा अनाज कुएं में फेंक दिया और उसके बाद घर की सारी खाने की चीज़ों को भी जहर होने के शक से मैंने वो भी ले जाकर मैंने सब कुछ कचरे में फेंक दिया, कुछ को मैंने कुएं में फेंक दिया। तो इसी तरह से वो दुष्टात्मा मुझसे बात करती थी। रात को मैं चैन से सो नहीं पाता था, रात भर बस लेटा रहता था और उस समय भी वो दुष्टात्मा कर मुझसे लगातार बातें करती थी। मेरे दिमाग में कई विचार चलते रहते थे। मैं बस आंखें मूंद कर यूं ही लेटा रहता था, पर चैन से मैं कभी सो नहीं पाता था। राजगीर के काम के लिए जाता तब भी वो दुष्टात्मा मुझसे लगातार बातें करती रहती थी और मेरे विचार में लगातार कुछ न कुछ चलता रहता था। काम नहीं कर पाता मैं। तो उस दुष्टात्मा से ग्रस्त होने की वजह से मैं अपना काम चैन से नहीं कर पाता। 24 घंटे वो दुष्टात्मा मुझसे बातें करती रहती थी। मैं
इलैयाराजा को जानती हूँ। वो भाई हमेशा अकेले में बैठकर अपने आप से बातें करते रहते और अचानक से अपनी कमीज खोलकर फिर वो रास्ते में चलने लग जाते थे और कभी कभी अचानक हाथ में छुरी लेकर गालियाँ देते हुए रास्ते में निकल पड़ते थे। 3 महीने हम खेत में रहे और जैसे ही शाम होती थी तो कहते थे कि कोई हमें मारने आ रहा है, हमें कोई आकर काट देगा। तो शाम के 6 बजते ही वो हमें पास के गांव में ले जाते। वहाँ एक रिश्तेदार के घर में रुककर फिर हम सुबह घर लौटते थे। वो दुष्टात्मा मुझसे बात करती रहती और मैं उस दुष्टात्मा से बात करता, और जो कोई मुझे देखता वो मेरी पत्नी से जाकर पूछता कि इसे क्या हो गया है, अकेले में यूं बैठकर क्या अनाप शनाप बातें कर रहा है ये। ऐसा मेरी पत्नी से वो लोग पूछते थे। मैं तो जान भी नहीं पाया कि मैं अकेले में बैठकर यूं बातें कर रहा हूँ। कई बार अकेले ही बैठकर हंसता रहता था और कभी कभी रोया करता था, पर मुझे समझ नहीं आया कि मैं किस लिए रोता था। तो इसी समस्या के चलते हम लोगों ने जाकर अस्पताल में दिखाया, तो डॉक्टरों ने मुझे मानसिक संतुलन बिगड़े होने की सर्टिफिकेट दे दी कि आप इस रोग से ग्रस्त हो। कुछ दवाइयाँ लिख कर देते हैं, आप निरंतर उसे लीजिएगा। दिन में एक बार रात के समय में 10 गोलियां खाने के लिए उन्होंने हमें लिख कर दिया। वो 10 दवाइयाँ खाकर मैं सोने जाता, तब भी मुझे चैन की नींद कभी नहीं आती थी। उन्हीं दिनों में मेरे घर में आओ प्रार्थना करे ये कार्यक्रम टीवी पर चलता रहता था, लेकिन वो दुष्ट आत्मा मुझे वो कार्यक्रम देखने नहीं देती थी। मैं बस नाम के लिए पास में बैठा रहता था। मेरी पत्नी प्रार्थना करती, वो दुष्ट आत्मा मुझे प्रार्थना करने नहीं देती, कार्यक्रम भी देखने नहीं देती। मैं बस नाम के लिए वहाँ बैठा रहता। और ऐसे समय में साल 2025 में 4थे महीने के आखिरी सप्ताह में आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में भाई मोहन प्रार्थना कर रहे थे, और उस कार्यक्रम में प्रार्थना करते समय भाई मोहन ने कहा कि जिस किसी स्थान पर आपको समस्या है आप वहां पर हाथ रख कर प्रार्थना करें, अभी आपको छुटकारा मिलेगा। तब मेरी बीवी और बच्चों ने मुझ पर हाथ रख कर प्रार्थना शुरू की और साथ ही भाई मोहन ने भी प्रार्थना की। उसी समय ओस की बूंदों जैसी उपस्थिति मुझ पर उतरी और ठीक उसी पल से परमेश्वर प्रभु ने मुझे हर एक बंधन से पूर्ण छुटकारा दे दिया था। और उसी रात को मैंने विश्वास के साथ उन 10 दवाइयों को मैंने हाथ भी नहीं लगाया और उन्हें मैंने फेंक दिया, ये सोचकर कि प्रभु ने छुटकारा दिया। मैं फिर से इन टैबलेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, ऐसे मैंने ठान लिया था। उस दिन प्रार्थना के बाद मैं रात को अच्छे से सोया, नींद में कोई भी गड़बड़ी और खलल नहीं थी। उस दिन के बाद से कोई दुष्टात्मा मुझसे बातें नहीं करती थी, ना ही मेरे दिमाग में कोई विचार चल रहे थे। और उस दिन के बाद से प्रभु यीशु ने मुझे चैन की नींद दी। अब वो दुष्ट आत्मा मुझसे बातें नहीं करती, मुझ में कोई भी ऐसे वैसे विचार नहीं आते हैं, मेरे अंदर कोई डर भी नहीं है। रात के समय में मैं खेत को जाता हूँ और खेती के काम में लगा रहता हूँ, वहाँ मुझे किसी भी तरह का डर नहीं लगता। बिना लाइट के भी मैं खेत में जाकर अपना काम करता हूँ। अब कोई भी डर नहीं है। प्रभु यीशु ने मुझे पूर्ण छुटकारा दिया है और अब मैं अपने परिवार समेत बहुत ही खुश हूँ। अब तो मेरे पति मुझे पीटते नहीं हैं। अब वो मुझसे और मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अब ठीक से काम पर जाते हैं और तनख्वाह के पैसे लाकर मेरे हाथ में देते हैं। अब वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो गए हैं। अब तो इन्हें देखकर बिल्कुल नहीं कह पाएंगे कि किसी समय में ये इतना अजीब बर्ताव करते थे। अब ये बिल्कुल शांत स्वभाव से पेश आते हैं और बिल्कुल सामान्य बातें करते हैं। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त मेरी 1.5 साल की समस्या से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। 1.5 साल बहुत समस्या झेली उन्होंने। शैतान 24 घंटे बात करता रहता था। दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में रहते थे वो। शैतान ने जो कुछ करने को कहा वो उन्होंने किया। अगर नहीं खाना है तो खा नहीं पाते, इसे फेंक दो कहो तो उसे फेंक देते। देखिए, शैतान का जो उद्देश्य है कि किसी भी तरह उस भाई का नाश कर देना, उस भाई को खत्म कर देना, तो वो कई प्रकार के झूठ बोलकर उन्हें अपने कंट्रोल में रखता है। वो चोर है, वो झूठा है, वो झूठ है और झूठ का पिता है। झूठ बोलकर हमारे जीवन का नाश करता है वो। पर देखिए, डॉक्टरों ने कहा कि मानसिक समस्या है, इसीलिए कई दवाइयाँ लिख कर दी। नींद नहीं आती थी, काम नहीं कर पाते, बेचैन जीवन, पूरा परिवार प्रभावित हो चुका था। पर एक दिन प्रभु के चरणों पर वो रुके रहे। भाई ने जो कहा उनकी सलाह को सुनकर
उनके परिवार के हर एक लोगों ने उन पर हाथ रखकर प्रार्थना की और ठीक उसी समय एक चमत्कारिक छुटकारा। उस दिन वो शैतान जो भागा, फिर उसके बाद लौटकर भी नहीं आया। तो हमारा परमेश्वर हमें जीवन प्रदान करने वाले प्रभु है, जीवन दाता प्रभु है। वो उस भाई को चमत्कारिक छुटकारा देकर आज उन्हें एक महान गवाही बना दी है। तो क्या आप भी इसी तरह दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो तो निराश मत होइए, प्रभु आपको भी छुटकारा देने वाले हैं। अब आखिर में एक अद्भुत गवाही को देखने जा रहे हैं, हम उसे वीडियो में दिखाएंगे। ये बहन जी जो सेलम शहर में रहती है, जिनका नाम है लुर्द मेरी, वो बहन जी जिनके लिए प्रभु ने 2 चमत्कार किए हैं। पहला तो एक दासत्व से उन्हें प्रभु ने छुटकारा दिया। देखिए, एक अजीबोगरीब आदत से परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। और जो दूसरी बात है, कई समय से उनकी एक बीमारी थी जिससे प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया। सेलम में हुए अद्भुत पर्व कार्यक्रम में प्रभु ने उन्हें छूकर चंगाई दी। तो जिस प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया है वो आपके लिए भी करेंगे। अभी वो गवाही आप वीडियो में देखिएगा। मेरा नाम है लुर्द मेरी और हम सेलम में रहते हैं। शादी के बाद मेरा एक बेटा हुआ। अब 7 साल से एक समस्या थी कि मैं कुछ भी खा लूं तो पेट में दर्द शुरू हो जाता था। रात भर मैं उसकी वजह से सो नहीं पाती। जैसे ही रात होती तो एक डर सा लगा रहता था। पेट पूरी तरह फूल जाता था सीने तक और ठीक से सांस नहीं ले पाती। ऐसा लगता था कि छाती में बहुत ही दबाव बनता जा रहा है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैं तीखी चीजें नहीं खा पाती थी, जैसे बिरयानी या चिकन या तली हुई मछलियों के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। और अगर मैं खा लूं तो पेट बहुत फूल जाता था। बस दही लाती थी और उसे पानी की तरह पतला करके उसे चावल में मिलाकर खाती थी। मैं अपनी मनपसंद चीजें बिल्कुल खा नहीं पाती थी। बहुत दुख होता था, कष्ट होता था। समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरे पेट में क्या समस्या है। मैं सोचने लगी कि क्या जीवन भर मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। और उतना ही नहीं, पूरे शरीर में गर्मी बढ़ जाती थी। मान लो अगर किसी आग के सामने अगर कोई खड़ा हो तो जो गर्मी महसूस होती थी उतनी गर्मी आ जाती थी शरीर में। गर्मी इतनी होती थी कि जो कपड़े पहने होते थे वो भी गर्म हो जाते थे। मुझसे वो गर्मी सहन नहीं होती थी। फिर उसके बाद बहुत ही पसीना निकलता था। फिर तुरंत जाकर मैं अपने ऊपर ठंडा पानी डाल लिया करती थी। कोई भी समय क्यों ना हो, दिन हो या रात, में वैसा कर लेती थी। और फिर मेरे पेट में एक गांठ भी था। वो आकार में बिल्कुल टमाटर जैसा था और उसे छूने पर पता लगा था और मुझे दर्द होता था। 24 घंटे उसकी वजह से मुझे दर्द रहता था। उस गांठ की वजह से मैं बहुत ही दर्द में रहती थी और उसे दिखाने के लिए मैं अस्पताल भी गई। उन्होंने कहा पहले 40,000 लाइए, गांठ है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा उन लोगों ने कहा। फिर हम वहाँ से लौट कर आ गए। इसके अलावा एक और भी समस्या थी मेरी। मुझे हर समय यूरिन जाना पड़ता था और अगर मैं जाने से रोकना चाहूँ तो लगता था कि अब मेरा सीना फट जाएगा। इतनी समस्या थी मुझे और उसकी वजह से मैं कहीं भी बाहर नहीं जा पाती थी, घर पर ही रहती थी, किसी भी कार्यक्रम में नहीं जा पाती। अब देखिए लगभग 4 सालों से मुझ में एक बुरी आदत थी। वो ये थी कि सूखे पौधों की जो डालियां होती थी वो मैं तोड़कर चबाया करती थी। अब धीरे धीरे उसकी बहुत आदत हो गई मुझे। दरअसल मुझे उसकी आवाज बहुत पसंद आती थी। शुरुआत में 2-3 डालियों को चबाया था मैंने और उसके बाद लगभग 10 डालियों को तोड़कर चबाने लगी थी मैं। और उसके चबाने से जो आवाज आती थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं उन डालियों को खाती तो नहीं थी, सिर्फ चबाती और उसकी आवाज सुनती। मुझे उससे बहुत आराम मिलता था। मेरी दीदी इन डालियों को तोड़ती थी और फिर तोड़कर उसे चबाया करती थी। मैं चबाना शुरू करूँ तो रोक नहीं पाती थी और मैं नहीं चबाऊंगी तो मैं पागल हो जाती थी। उन डालियों को चबा चबा कर मेरे दांत भी खराब होने लगे थे। अब कोरोना के समय भाई मोहन सिंह लाजरस पाप के बंधन में पड़े लोगों को छुटकारा देने के लिए आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे थे। तब मुझे लगा कि मैं भी किसी पाप में ही पड़ी हूँ, इसीलिए मैं किसी का भी कहना ना मानकर ये डालियों को चबाती जा रही हूँ। पर मुझे बदलना है, इसीलिए मैंने कहा प्रभु मुझे बदलना है, मैं अपने आप को समर्पित कर रही हूँ। कल सुबह से मुझे ये डालियों को चबाने का बिल्कुल मन नहीं होना चाहिए, ऐसी प्रार्थना की।
और उन्होंने जितनी देर प्रार्थना की मैं भी उनके साथ में प्रार्थना कर रही थी और चमत्कार हुआ कि अगली सुबह से मुझे उसे चबाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैं बाहर उन डालियों को ढूंढ कर गई तक नहीं और वो वहाँ नजर आए तो भी मैंने उन्हें चबाया नहीं। आप मेरी बहन से भी पूछ सकते हो कि क्या मैं ऐसा कर रही हूँ, तो वो डालियाँ कहीं पर भी दिख जाए मैं उन्हें नहीं चबा रही। मुझे उसे चबाने की याद भी नहीं आती। मेरा नाम है अर्पुतराज। सेलम जिले के काड़ेमिट्टी तालुका के कुंगरपट्टी गांव में ईशु हमारे है नाम की कलीसिया है हमारी। तो बहन लूर्द मेरी भी हमारी कलीसिया की एक विश्वासी है। तो देखिए, साल 2025 में अप्रैल के महीने में सेलम में अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। और रविवार के उस शाम के समय हमारी कलीसिया से लगभग 42 लोग उस सभा में गए थे और उसमें लूर्द मेरी बहन ने भी भाग लिया था। और उस प्रार्थना सभा में भाई ने कहा जिस किसी को समस्या है वो लोग खुद प्रार्थना करें, प्रभु निश्चय ही आपको चंगाई देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तब मैंने रोते हुए प्रार्थना की कि प्रभु मुझे भी चंगाई दीजिए, मेरे शरीर में इतनी सारी समस्या है, मुझे चंगाई दीजिए और मुझे आज ही आप इन सभी समस्याओं से चंगाई दीजिए प्रभु। ऐसा मैंने रोते हुए प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु आज आपको चंगाई देनी ही पड़ेगी, मैं आपके ही भरोसे आई हूँ, मुझे चंगाई मिलेगी तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। ऐसे मैं लगातार रोते हुए प्रार्थना कर रही थी और उसी समय भाई मोहन ने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा। लूर्द मेरी, यीशु को ढूंढकर बोझ के साथ आप रो रही हो, आंसुओं के साथ आई हो लूर्द मेरी। यीशु ने आपकी प्रार्थना सुन ली, आपके आंसुओं को देखा, आपके पेट के भाग में जो जलन और समस्या है, आपके आंतों में जो समस्या थी उसके कारण जो वेदना के साथ आप यहाँ आई हो, वो दुष्ट आत्मा का कार्य इस समय यीशु के नाम में दूर होता है। अभी आप अपना छुटकारा प्राप्त कर रही हैं। बस अपना मुंह खोलकर यीशु की स्तुति कीजिए। और जैसे ही भाई मोहन ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा, एक अग्नि का अभिषेक मुझ में उतरा। सर की चोटी से लेकर पांव के तले तक उस अभिषेक ने मुझे भर दिया था। तुरंत मैंने अपने पेट में उस गांठ को छूकर देखा। मैं सच बता रही हूँ, वो गांठ वहाँ पर बिल्कुल नहीं था। मैं जब सभा में पहुंची थी तब मेरा पेट फूला हुआ था और तुरंत एक सेकंड में ही मुझे उस पेट की समस्या से छुटकारा मिल गया। और सभा के बाद मैंने बहन लूर्द मेरी को देखा तो वो बहुत ही खुश थी। तो मैं भी खुश था कि प्रभु ने इस सभा में बहन लूर्द मेरी का नाम लेकर खुद उन्होंने ही इन्हें चंगाई दे दी है। उससे मुझे सच में बहुत खुशी हुई थी। और वो बहन जी तो अपनी खुशी का इजहार ही नहीं कर पा रही थी उस समय। वो मीटिंग खत्म करके जब मैं अपने घर लौटी, मैंने सोचा कि खाना खाकर सो जाती हूँ। तब मैंने भात और कड़ी खाई और मुझे याद है उस दिन मैंने कुछ तीखा मिलाकर खाना खाया और मैं उस रात को वही खाना खाकर सोई, पर कोई समस्या नहीं रही। उस रात मैं चैन की नींद सोई। 7 साल से जो ठीक से सो नहीं पाती थी, उस दिन मैं चैन की नींद सोई। अब कोई समस्या नहीं है। मैं तीखा खाना खाती हूँ, मछलियाँ खाती हूँ, मछली की तीखी कड़ी भी पीती हूँ। अब मैं बिल्कुल तीखा खाना ही पसंद करती हूँ, पर अब कोई समस्या नहीं है। अब बहुत खुशी है। उस दिन अगले ही दिन मैंने जाकर बिरयानी भी खाई। हर तरह की बिरयानी खाती हूँ मैं। अब कोई समस्या नहीं है। परमेश्वर ने पूर्ण रूप से छुटकारा दिया है मुझे। अब कोई भी दर्द नहीं है। अब शरीर में ज्यादा गर्माहट नहीं है, यूरिन की भी समस्या नहीं है। अब बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। पूर्ण रूप से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरे जीवन में इतने बड़े चमत्कार करने वाले यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद। कितनी खुशी की बात है। इन 3 गवाहियों के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने आपसे बात की है, आपके विश्वास को बल मिला है। वही परमेश्वर आज आपके लिए भी चमत्कार करने वाले हैं। आइए इस समय हम संदेश की ओर जाएंगे। प्यारे भाई मोहन आकर परमेश्वर का संदेश बांटेंगे। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन। इस अद्भुत पर्व पर आपके लिए एक चमत्कार करने के लिए यीशु तैयार है, लेकिन चमत्कार प्राप्त करने के लिए आपको उन पर विश्वास करना होगा। आपने गवाहियों को देखा, आपने प्रभु द्वारा किए गए चमत्कारों को सुना भी है, आपने उनके अपने अनुभव सुने,
देखिए, इस दुनिया में कई अजीबोगरीब चीजें हो रही है। शैतान आता है और बातें करता है। वो एक आदमी से बात करता है, उसने उसे गुलाम बना लिया है। वो कहता है तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहता हूँ। क्या शैतान ऐसे काम करता है? ऐसा होता भी है? ऐसे आपका सवाल हो सकता है। तो उन्हीं अनुभवों के बारे में तो आपने सुना। एक आदमी 38 साल तक शराब पीता रहा और वो अपनी पत्नी को मारता पीटता और गालियां देता था। फिर मैंने देखा कि उस पति ने उसे कितनी मारपीट और लात घूंसे मारे थे और उन्हें छुटकारे की जरूरत थी और ईश्वर की भक्ति के लिए उन्होंने कितना कुछ नहीं किया। अब देखिए, कई सारे बहनें यही कहती हैं कि किसी भी तरह मेरे पति को छुटकारा मिल जाए काफ़ी है। तो कई औरतें इस तरह से कष्ट झेल रही हैं। जब कोई पुरुष दुष्टात्मा से ग्रस्त होता है तभी भी वो अपनी पत्नी को ही पीटता है। तो हम ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तकलीफ औरतों को ही हमेशा होती है। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसे प्रभु है जो अद्भुत छुटकारा देते हैं। वे व्यक्ति को पाप से मुक्त करते हैं, वे रोग से मुक्ति देते हैं, वे शैतान के जुए से मुक्ति देते हैं। अगर आप पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यीशु है। अगर आप बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो यीशु है। अगर आप शैतान के श्राप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ये यीशु है। ऐसी कोई चीज़ नहीं, सिर्फ एक ही यीशु है, सिर्फ एक ही परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करने वाले प्रभु। तो यहाँ पर हर एक समस्याओं का समाधान सिर्फ अद्भुत प्रभु यीशु मसीह है। आपको अगर ये चाहिए तो वहाँ जाइए, यहाँ जाइए, उसके लिए आपको वहाँ जाना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल एक प्रभु है, वो है यीशु। आप जहाँ कहीं पर भी हो वहीं से उन्हें पुकारिए। अगर आप अपने घर से विश्वास के साथ उन्हें पुकारेंगे तो वे आएंगे, कार्य करेंगे। आप इस समय जहाँ कहीं पर भी हो, यीशु की नजरें आप पर है। इन सभी गवाहियों को देखने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि मेरे साथ भी ऐसे ही चमत्कार हो। कुछ लोग आकर पूछते हैं क्या ये सब सच है? वे बस आपको धोखा दे रहे हैं, वे बस आपको बातें बनाने पर मजबूर कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग इस पर शक भी करें। यीशु को झूठी गवाही देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो प्रभु ने इनके लिए जो किया आज वो आपके लिए भी करेंगे। मैं आज आपके छुटकारे और खुशहाली के लिए ये छोटा सा संदेश देकर आपके साथ प्रार्थना करने वाला हूँ। तो स्क्रीन पर देखिए, आपको जो फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करके हमें अपनी प्रार्थना विनती बता सकते हो और मुझे संक्षेप में बताइए कि किस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी है, जैसे कि कर्ज की समस्या या फिर आप निसंतान हो या चंगाई चाहिए। हमारे ईमेल एड्रेस पर भी आप अपनी प्रार्थना विनती भेज सकते हो। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। अच्छा, तो आज के दिन प्रार्थना करने से पहले मैं आपके साथ बाइबल से कुछ साझा करना चाहता हूं और फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप में से कई लोगों को पता होगा कि हम लगातार सीख रहे हैं कि यीशु मसीह कैसे है, उनका गुण कैसा है। वो इतने सारे आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, तो ये यीशु कैसे है, परमेश्वर कैसे है और परमेश्वर को किस तरह का होना चाहिए। क्या उसकी पत्नी और बच्चे होंगे? क्या वो आकर तरह तरह के मज़ेदार और रोचक चमत्कार करेंगे? क्या वो लोगों के साथ खेलेंगे? ईश्वर के बारे में लोगों के कई अलग अलग विचार है। हर एक के पास ईश्वर को लेकर एक अलग नज़रिया है। ईश्वर के बारे में कई धर्म और कई मान्यताएं हैं। मनुष्य को देवता मानकर उनकी पूजा और मरे हुए लोगों की पूजा, देवताओं के रूप में पूजा करना बहुत आम है। इसी तरह इन आदिवासियों में भी ये प्रथा है, आत्माओं की पूजा करने वाले लोग होते हैं। तो संसार भर में कई लोगों के ईश्वर को लेकर अलग नजरिया है। पर सच में परमेश्वर कौन है, वो कैसे है और वास्तव में उनका स्वभाव कैसा है? अगर आपने प्रभु यीशु के बारे में साफ साफ जानकारी रखनी शुरू की तो निश्चय ही आपके मन में एक बात बैठ जाएगी कि परमेश्वर को वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो एक सच्चे परमेश्वर है। प्रभु यीशु द्वारा किए गए चमत्कार, उसके बारे में आज आप लोगों ने देखा। उसी के जरिए आप ये जान सकते हो कि परमेश्वर का गुण कैसा होता है। लोगों से प्रेम करने वाले, बहुत ही प्रेमी प्रभु, लोगों की सहायता करने वाले, लोगों को दासत्व से छुटकारा देने वाले, लोगों के शोक को आनंद में बदलने वाले, लोगों के आंसुओं को पोंछने वाले,
वो जो लोगों के लिए चमत्कार करते हैं और उन्हें खुशी से भरते हैं, वो जो अलौकिक कार्य करते हैं अपने बच्चों के लिए, वो बस अपनी बड़ाई के लिए कोई ऐसे वैसे जादू के कार्य नहीं दिखाते, पर प्रभु यीशु ने जिस लोगों की सृष्टि की है उन्हें खुशियों से भर के चमत्कार करते हैं। तो यही है यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आए थे। अगर उन्होंने चमत्कार किए थे तो आज भी वो उसी तरह चमत्कार करने में सक्षम है। पहले के समय में नहीं, पर आज भी प्रभु यीशु चमत्कार करते हैं और वो आपके लिए भी करेंगे। वही प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, वे आपसे आज मिल रहे हैं। अगर उनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो इस पवित्र शास्त्र में नया नियम का भाग है। उसमें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना नाम की 4 पुस्तक है। उसमें यीशु की जीवन सारणी है, उनका जन्म कैसे हुआ, उनका जन्म कहाँ हुआ, अपने साथ सेवकाई करने वाले लोगों के साथ तालमेल कैसे बैठा उनका, वो किस तरह मरे फिर जी उठे, कैसे पुनरुत्थान हुआ, वो सब इसमें लिखा हुआ है। उन्होंने कई चमत्कार किए, हजारों चमत्कार उन्होंने लोगों के लिए चमत्कार किए। उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी, उन्होंने लंगड़ों को चलने में भी सक्षम बनाया, मरे हुए लोगों को जीवित किया। उन्होंने एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को ठीक किया जो किसी बीमारी से पीड़ित था। उन्होंने लोगों के प्रति अपने प्रेम के कारण इतने बड़े चमत्कार किए। उन्होंने ये चमत्कार क्यों किए? उन्होंने ये दिखावे के लिए नहीं किया, पर लोगों पर प्रेम के कारण किया। तो इसे समझाने के लिए मैं आपको यीशु द्वारा किया गया एक चमत्कार पढ़कर सुनाता हूँ। मैं बाइबल में मरकुस के सुसमाचार के पहले अध्याय और वचन क्रमांक 40 से कुछ पढ़ूंगा, आप इस पर ध्यान दीजिए। मैं इस समय आपके सामने पवित्र शास्त्र का वो लेख पढ़कर सुनाता हूँ। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब आगे अगले वचन में है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। आगे वचन क्रमांक 45 में है, परंतु वो बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। तो आपने देखा कि चारों ओर से लोग यीशु के पास आते रहे। यहां यीशु द्वारा किया गया एक चमत्कार है। एक कोढ़ी व्यक्ति जो कोढ़ से पीड़ित होता है, वो यीशु के पास आता है और घुटने टेक कर यीशु से विनती करता है, प्रभु यदि आप चाहे तो मुझे इस कोढ़ से मुक्त कर सकते हो। वो इस तरह से यीशु के आगे प्रार्थना करता है चंगाई के लिए। अब उसकी विनती सुनकर प्रभु उसकी ओर देखते हैं और उसे देखते ही उनके दिल में एक तरस आता है। उसे देखकर प्रभु का हृदय पिघल जाता है, उन्हें उस पर बहुत ही दया आती है। प्रभु ये सोचकर तरस खाते हैं कि इस बीमारी ने उस व्यक्ति को कितना दुख दिया है। वो अपना हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श करते हैं। मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए, ऐसे कहते ही वो मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। और ये चमत्कार यहां बाइबल में लिखा हुआ है। अब प्रभु यीशु मसीह के दिनों में इस चर्म रोग से, इस कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त लोगों की जो हालत थी वो बहुत दयनीय थी। अब आज के दिनों में देश भर में कई सारी जगहों में कोढ़ की बीमारी के लिए अस्पताल है, इस रोग से छुटकारा पाने के लिए अस्पताल है और वहां पर इनका इलाज किया जा सकता है। पर यीशु के दिनों में ऐसा नहीं था। अगर किसी व्यक्ति को कोढ़ की बीमारी होने की पुष्टि हो जाती तो वो लोगों के बीच नहीं रह सकता था। फिर चाहे उसका अपना परिवार हो, उसके साथ उसके बीवी बच्चे हो, वे उसे शहर से बाहर निकाल देते थे।
वो शहर में नहीं आ सकता था, वो अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सकता। वे शहर के बाहर किसी जंगल में, पहाड़ों में दूसरे कोढ़ियों के साथ रह सकता था, जहां पर इस बीमारी से ग्रस्त लोग पहले से रहते थे। करीब 40-50 कोढ़ियों के बीच आकर रह सकते थे। उन्हें शहर में आने की अनुमति नहीं थी और उनके लिए खाना ले जाकर दिया जाता था, कुछ दूरी पर रख दिया जाता था। उन्हें बस उस खाने को लेकर खाना है और वहीं पर रहना है मरते दम तक। उनके लिए दूसरा कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति थी, उन्हें त्याग दिया जाता था। और अगर वो बस्ती में आ जाते तो लोग उस पर पथराव करके उसे भगा देते, क्योंकि ये एक अशुद्ध बीमारी थी। ऐसा उन दिनों में इन लोगों के बारे में माना जाता था। जब उनके लिए बनाई गई बस्ती में ये लोग रहते थे, अगर वहां पर कोई रास्ता भटक जाए तो इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को तुरंत अपना चेहरा ढककर जोर से चिल्लाना पड़ता था, अनक्लीन अनक्लीन, और इशारा देना पड़ता था कि वो अशुद्ध बीमारी से ग्रस्त है और कोई उस रास्ते से, उस बस्ती से न गुजरे। तो लोगों को समझ में आ जाता था कि यहाँ पर कोढ़ी रहते हैं और वो दूर हो जाते। तो उन दिनों में ऐसी स्थिति थी। उन दिनों में जो कोढ़ी थे उनके साथ ऐसा ही बर्ताव होता था। तो ऐसा ही एक व्यक्ति यीशु के पास आता है। उसने यीशु के बारे में काफ़ी कुछ सुना था कि यीशु नाम का कोई व्यक्ति आया है और वो बीमारी को चंगा करते हैं, उसने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। ये सुनते ही उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा तो जीवन लगभग समाप्त हो गया है। मैं इस जंगल में, इस पहाड़ पर मरने तक यही सोचता रहा हूँ, क्या इस यीशु से मिलने से मेरे जीवन में कोई बदलाव आएगा? और वो यीशु से मिलने के लिए बेताब था। और एक बार जब प्रभु यीशु पहाड़ पर उपदेश देकर वहां से नीचे उतर रहे थे, तभी ये सब होता है। मत्ती के अध्याय 8 में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो निश्चित ही वो उसी पहाड़ी के भाग में कहीं रह रहा होगा। वो प्रभु यीशु के सामने आकर घुटने टेक कर एक विनती करता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आपको मुझे स्वस्थ करना ही होगा, ऐसा उसने नहीं कहा, पर आप मुझे स्वस्थ कर सकते हो। मैंने आपके द्वारा किए गए चमत्कार के बारे में सुना है। आपने कई लोगों के लिए चमत्कार किए हैं, मैंने वो सब सुना है। हे प्रभु, आपके पास शक्ति है, आप मुझे स्वस्थ कर सकते हैं। मुझे विश्वास है, अगर आप चाहते हैं तो मुझे शुद्ध कीजिए। क्योंकि शायद उसके विवेक ने, उसके पाप के बोध ने उसे दोषी ठहराया होगा कि पाप के कारण ही तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए ऐसे ही रहो, मैं चंगा नहीं करूंगा। ऐसा यीशु शायद कह दे, ऐसा शायद उसने विचार किया होगा। इसलिए वो कहता है कि अगर तू चाहता है तो यीशु देखिए वहां पर क्या कहते हैं। यीशु उसे देखते हैं, तरस खाकर कहते हैं कि मैं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार रहो। प्रभु ने ऐसा कहा और उसे पूर्ण रूप से चंगाई दे दी। जब यीशु उस व्यक्ति को देखते हैं तब वो उस पर तरस खाते हैं। क्यों? उसके अंदर कुछ दुष्प्रभाव था। सबसे पहले तो बीमारी के कारण उसका शरीर क्षतिग्रस्त था और उसमें घाव थे। आप अगर किसी कोढ़ी को देखोगे तो आपको समझ आएगा। हमारे गांव की ओर जब हम नासरेत से सातानकुलम की ओर जाते हैं, वहां पर पेईकुलम नाम की एक जगह है। वहां पर कोढ़ के इलाज का एक अस्पताल है। एक मसीही डॉक्टर ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए इस अस्पताल को उन्होंने शुरू किया। एक CSI कलीसिया के द्वारा इसकी शुरुआत हुई और यह अस्पताल एक बहुत ही पुराना अस्पताल है। हर साल हम क्रिसमस के समय वहाँ के मरीजों के लिए नए कपड़े खरीदते हैं और उन्हें क्रिसमस की दावत देकर और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कई साल पहले की ये बात है, जब मैं वहाँ गया था, जब हमने वहाँ कुछ लोगों को खाना दिया था तो उनमें से कुछ के पास ये उंगली भी नहीं थी। कई कोढ़ के मरीजों की उंगलियां नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। उस बीमारी के कारण उनकी उंगलियां प्रभावित होती है। कई कोढ़ियों में बिल्कुल भी उंगलियां नहीं होती है, बस एक ठूठ होती है। खाना खाने के लिए भी उनके पास उंगलियां नहीं होती है। मैंने उन्हें देखा था और तब मैंने देखा कि डॉक्टरों ने उनकी हथेलियों में, जिसमें उंगलियां नहीं थी, उसके साथ एक चम्मच बांध देते थे और हाथों में चम्मच बंधे होने के कारण वो चम्मच से खाते। जैसे हमारे पास उंगलियां हैं, उनकी नहीं होती। कईयों के कान नहीं होते। उस रोग के संक्रमण के कारण ऐसा होता है। और उस बीमारी की वजह से पैरों की भी उंगलियां नहीं रहती और उंगलियां न होने के कारण हमारी तरह संतुलन बनाकर वो चल नहीं पाते।
कान के हिस्से गायब होते हैं, नाक गायब होती है। देखकर सच में बहुत बुरा लगता है। वो भी तो हमारी तरह इंसान है। जब उन्होंने जन्म लिया तब तो वैसा नहीं रहा होगा, लेकिन इस बीमारी ने उन पर बड़ा असर डाला है। उनका शरीर बुरी तरह प्रभावित रहता है, घाव रहता है। मन में एक दुष्प्रभाव रहता है। अब देखिए, उस व्यक्ति का मन घायल हो चुका था। और क्यों? क्योंकि समाज ने उसे अस्वीकार कर दिया था। उसके अपने परिवार ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। हो सकता है वो शादीशुदा हो और उसकी पत्नी हो सकता है उसके छोटे बच्चे हो, कौन जाने उसके माता पिता, उसका पूरा परिवार हो, सब ने उसे अस्वीकार कर दिया। और वजह थी उसकी बीमारी। अस्वीकार कर दिए जाने के कारण उसके मन में एक दर्द था कि मैं क्यों पैदा हुआ, मुझे ऐसे क्यों जीना है। उसके दिल में जरूर एक सवाल उठा होगा, अंदर एक दर्द होगा। शारीरिक रूप से भी दर्द था, उसके दिल के अंदर भी दर्द था, एक घायल दिल, और उसका दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अब जब मैं उस अस्पताल में गया, उसी कोढ़ के इलाज के अस्पताल में, हमने सभी को कपड़े दिए, वहां पर खाना खिलाया। डॉक्टरों ने कहा कि कुछ मरीज यहाँ चल नहीं सकते हैं, वे बिस्तर पर थे। उन्होंने कहा कि आप आकर उनसे बात कर सकते हैं। मैंने कहा कि मैं आता हूं, और मैं वहां अंदर चला गया। वहां एक कतार में बिस्तर लगे थे। वहां मेरी मुलाकात 2-3 लोगों से हुई। जब मैं खुद गया और सभी को कपड़े दिए, तब उन्होंने खुशी खुशी उन्हें स्वीकार किए। उनमें एक छोटा लड़का था, उसकी उम्र लगभग 10-12 रही होगी। वो अपने सिर ढक कर सोया हुआ था। जब मैं डॉक्टर के साथ वहां अंदर गया तो वो चादर ओढ़कर सो गया। डॉक्टर ने आकर उससे प्यार से बात की, कहा, बेटे देखो तुम्हें देखने कौन आया है, तुम्हारे लिए कपड़े लाए हैं। ऐसा कहने पर भी वो उठा नहीं, न ही चादर हटाया। डॉक्टर ने उसे प्यार से समझाया। मैंने भी उससे बात करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो चादर ओढ़कर वही लेटा रहा। मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये छोटा लड़का ऐसा क्यों कर रहा है। तब डॉक्टर ने कहा, कुछ महीने पहले इस लड़के के माता पिता उसे बड़े दूर से लाए थे। तुम्हारी त्वचा ऐसी दिखने लगी है, एक इस तरह की बीमारी है, ये कहकर उन्होंने इसकी जांच करवानी चाहिए। इसे लेकर वो यहाँ आए। हमने परीक्षण किए। डॉक्टर ने परीक्षण के बाद कहा कि ये कोढ़ की बीमारी है, पर कुछ दिन उसे यहाँ रहना होगा, ये ठीक हो जाएगा। तो हम इसके इलाज के लिए उसे यहीं पर रखेंगे। कुछ दिनों के लिए उसे यहीं पर रहना होगा, पर आप बीच बीच में उसे देखने के लिए यहाँ पर ज़रूर आ सकते हो, क्योंकि दूसरे मरीजों के भी रिश्तेदार आते थे। तो ऐसा डॉक्टरों ने कहा। उनके माता पिता उसे वहाँ छोड़कर चले गए और फिर वहाँ पर उसका इलाज शुरू हुआ। पर उनके माता पिता जो उस दिन वहाँ से गए, उसके बाद कई महीनों तक वो आए नहीं। अपने बच्चे से मिलने के लिए वो आए नहीं। दूसरे रोगियों से मिलने उसके रिश्तेदार आ रहे थे, पर इस बच्चे का परिवार नहीं आया। वो लड़का अपने माता पिता का इंतजार करता रह गया। उसे जन्म देने वाले माता पिता उस बच्चे को भूल गए थे। नहीं चाहिए, इसे कोढ़ की बीमारी हो गई है, और वो उसे भूल गए। उन्होंने उसे छोड़ दिया, बच्चे को त्याग दिया, जिसकी वजह से उसके मन को ठेस पहुंची। शरीर में जो घाव था उससे बड़ा तो उसके दिल में एक घाव बन चुका था। अपनी माँ और पिता से वो इतना नफरत करने लग गया था। इसीलिए लोगों से भी वो बिल्कुल मिलना नहीं चाहता था, और इसीलिए अपने सिर पर चादर ओढ़कर वो लेट जाया करता था, ऐसे डॉक्टरों ने कहा। जो लोग इस तरह से मानसिक रूप से घायल है, आज आपके जीवन में भी हो सकता है, आपके शरीर में भी घाव है और हृदय में भी एक घाव है। हो सकता है आपको त्याग दिया गया हो, एक वेदना है। जैसे एक अवस्था में आप आज हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हो, तो प्रभु यीशु आपसे ही मिलने के लिए आए हैं। आपके लिए चमत्कार करने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। आपके जीवन में जो घाव है, उस घाव को दूर करने के लिए प्रभु से ये संभव है। यीशु आंतरिक और बाहरी घावों को पूर्ण रूप से भर सकते हैं। मैं एक बार तूतुकुड़ी जिले के एक गांव के एक चर्च में एक दिवसीय सभा के लिए आमंत्रित किया गया था। मैं वहां पर गया था और एक शाम की सभा थी। वो कई साल पहले की बात है ये। मैं वहां गया और वहां के चर्च के लोग, उस गांव के सभी लोग वहां पर आए थे। फिर उपदेश समाप्त हुआ,
पर उसके बाद भी लोग प्रार्थना करवाने के लिए घुटने टेक कर वहीं पर रहे। निजी प्रार्थना करवाना चाहते थे वो। तब उस चर्च के पासबान ने कहा कि ये हमारी कलीसिया के लोग हैं, ये आपसे प्रार्थना करवाने के लिए इच्छुक है। तो मैंने उनके लिए प्रार्थना की। मैं हर एक के लिए वहां पर प्रार्थना कर रहा था। कलीसिया के सभी लोग घुटने टेके थे और हर एक के लिए मैं वहां पर प्रार्थना कर रहा था। और वहां पर एक खंबे के पीछे एक आदमी खड़ा था। खंबे के पीछे छिपा हुआ था। वहां पर थोड़ा अंधेरा सा था। एक व्यक्ति था वहां, जैसे कोई छिप कर देख रहा हो, पर मेरी प्रार्थना के लिए इंतजार कर रहे थे। वो अकेले खड़े थे, अकेले वहां पर उस चर्च के खंबे के पीछे। जब मैंने सबके लिए प्रार्थना की और आखिरकार उनके लिए प्रार्थना करने लगा, तो मेरे साथ जो सेवक खड़े थे और वो पासबान, वो सभी दूर हट गए। थोड़ी दूरी पर चले गए। तब तक वो मेरे करीब ही थे, लेकिन फिर वो दूर चले गए। मैं समझ नहीं पाया कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जैसे ही मैं उस व्यक्ति के पास पहुंचा, एक बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। मैं समझ नहीं पाया, और जब मैंने अपनी आंखें उठाकर उस व्यक्ति को देखा, वो एक कोढ़ी था, कोढ़ के रोग से ग्रस्त, और उसकी आंखों का थोड़ा सा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। बाकी पूरा शरीर एक गंदे कपड़े से ढका हुआ था। तो मैंने जान लिया कि उसी व्यक्ति में से इतनी गंदी बदबू आ रही है, और वो घुटने टेके खड़ा था, कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त। उसका इलाज नहीं हो रहा था। उस बीमारी की वजह से उसके शरीर का काफी सारा हिस्सा सड़ चुका था, इसीलिए गंदी बदबू आ रही थी। जैसे ही मैंने उस व्यक्ति को देखा, तब मैंने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को उसके पास जाकर स्पर्श किया और चंगाई दी। और यही पवित्र शास्त्र कहता है। और क्योंकि यीशु के प्रेम ने मुझे छुआ और मुझे प्रेरित किया, मैं भी उनके पास गया। और जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, वो घबरा कर थोड़ा पीछे हट गए। मैंने कहा, भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और उनके पास गया तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, भाई आप मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना मत कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। मेरी चंगाई के लिए आप प्रार्थना मत कीजिए। मैंने सोचा ऐसा क्यों कह रहे हैं ये। मैंने आश्चर्य होकर पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि इस बीमारी का कारण मेरे किए हुए पाप है। मेरे पाप। मेरा घर इसी चर्च के बगल में है और मैं एक शराबी था। बहुत शराब पीता था मैं। सभा के बीच में जाकर लोगों को परेशान करता। जब सेवा चल रही होती, मैं वहां पर जाकर खलल डालता। और तब पासबान आकर कहते थे कि ऐसे सेवा के बीच में परेशान मत करो। मैं कहता था कि मैं ऐसा ही करूंगा, क्या कर लोगे। कई लोगों ने मुझे समझाया, मैं नहीं सुना। मेरी माँ ने हाथ जोड़कर कहा कि बेटे भगवान के लिए ऐसा मत करो, पर मैंने नहीं सुना। मेरी पत्नी ने कहा, मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैं किसी की नहीं सुनता था, किसी की भी नहीं। बस शराब पीकर नशे में धुत मैं घूमता रहता था। मेरी पत्नी का दुख, मेरे बच्चों का दुख, मेरी माँ का दुख, मैं किसी की नहीं सुनता था। मैं सिर्फ बेवकूफ़ी भरी बातें करता था कि मैं कमाता हूं और मैं पीता हूं, तो मुझे किसी की बात नहीं सुननी। मेरा घर यही पास है। मैं पाप में पड़ा था, घमंडी था, शराब के नशे में धुत, और मैं इस बीमारी से ग्रस्त हुआ और मैं फिर संभल नहीं पाया। अब तो मुझे अपने घर के अंदर ही प्रवेश नहीं मिलता। हमारे घर के बरामदे में गाय और बैलों के लिए एक स्थान बनाया गया है और मैं वहीं पर लेटा रहता हूँ। मुझे वही जगह दी गई है रहने के लिए। मेरे लिए खाना बनाकर वो ला कर देते हैं। मैं बाहर कहीं जा नहीं पाता। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कभी मेरे पास नहीं आते। उनकी उम्मीद ऐसी है मानो मैं कब मरने वाला हूं और मैं भी मौत के बिस्तर पर पड़ा रहता हूं। और तब मैंने अपने सारे पापों के बारे में सोचा कि मैं कैसे पाप करता भटकता था। मेरे मन में वो सोचकर बहुत दुख हुआ। पाप से मेरा दिल छलनी हो गया था। मेरा अपराध बोध मुझे सता रहा था। मैंने अपनी पत्नी को इस तरह पीटा, अपने बच्चों को मैंने सताया, अपनी माँ को भी मैंने अपमानित किया, बिना किसी से पूछे काम किया और सबको मैंने तकलीफ दी। मेरा अपराध बोध मुझे बहुत सता रहा था। ऐसा ही करता है एक दोषी ज़मीर।
क्या मुझे क्षमा मिलेगी? क्या मेरे पाप माफ होंगे? मैं इसी सोच में पड़ा रहा, बहुत ही उदास हो गया था। आज जब आप संदेश दे रहे थे, जो इस कलीसिया से आप दे रहे थे, तब गांव के छोर पर एक लाउडस्पीकर पर सुनाई दिया और मैं वो उपदेश सुनता गया। क्या प्रभु यीशु मेरे पाप क्षमा करेंगे? वो पाप को क्षमा करने वाले प्रभु है। वो संदेश जो आपने दिया उसने मुझे छुआ, वो उपदेश जो आपने दिया उसने मुझे छू लिया। इसलिए मैं प्रार्थना करवाने के लिए आया हूं। मेरी बीमारी ठीक होने के लिए आप प्रार्थना मत कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि मेरे पाप क्षमा हो जाए। मेरे पाप के क्षमा होने के लिए प्रार्थना करें। उनका मन घायल हो चुका था, उनके मन में पाप के कारण एक घाव था। तुमने शराब पीकर अपनी पत्नी को सताया, बच्चों को सताया, अपने परिवार के कितने सारे लोगों को दुख पहुंचाया है। आप चैन से सो नहीं पाओगे, शांति नहीं रहेगी, आपका विवेक आपको पीड़ा दे रहा होगा। मैं पाप को छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे पाप ने चोट पहुंचाई है। कौन मेरी मदद करेगा? कौन मदद करेगा? वो है यीशु। यीशु यीशु ही है जो पापियों का उद्धार करते हैं। केवल वही उस घाव को पूर्ण रूप से भर सकते हैं। वो आंसुओं के साथ वहां खड़े मुझसे कह रहे थे, मेरी बीमारी ठीक हो न हो, पर मुझे मेरे पापों से क्षमा चाहिए। आज आपको भी अपने पापों से क्षमा चाहिए। तुम्हें पाप से मुक्ति चाहिए। तुम्हारा दोषी विवेक तुम्हें पीड़ा दे रहा है। तुम सो नहीं सकते, तुम चैन से नहीं रह सकते। तुम्हारे द्वारा किए गए पाप तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वे तुम्हारे शरीर में बीमारी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तुम एक घायल हृदय के साथ खड़े हो। आज तुम्हें उस पाप की पूर्ण रूप से क्षमा चाहिए। बाइबल के उस कोढ़ी मनुष्य के मन में एक बड़ा बोझ था, क्योंकि वो विवेक उसे पीड़ा दे रहा था। इसलिए उसने कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है प्रभु। मेरा पाप, मैं इस बीमारी में पड़ गया हूं, क्या मुझे क्षमा किया जा सकता है? इसलिए तो वो ये नहीं पूछ पाए कि मुझे आप चंगा कीजिए, पर यदि आप चाहो तो। लेकिन यीशु मसीह का एक नाम है, वो पापियों का मित्र है। प्रभु पापियों से घृणा नहीं करते, प्रभु पापियों से प्रेम करते हैं। वो पाप से घृणा करते हैं, पापियों से बहुत प्रेम करते हैं। हो सकता है आपका परिवार आपको इसलिए अस्वीकार कर दे क्योंकि आप शराबी हो, लेकिन यीशु आपको अस्वीकार नहीं करेंगे। हो सकता है आपका परिवार आपको इसलिए अस्वीकार कर दे क्योंकि आप पापी है, पर यीशु आपको अस्वीकार नहीं करेंगे। वो आपकी समस्या जानते हैं। आप ये कह रहे हो कि मैं ये पाप नहीं छोड़ पा रहा, ये अधर्म के काम नहीं छोड़ पा रहा हूं, मैं जुआ खेलना मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, नशे की चीजों को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। आप पाप से मन फिराना चाहते हो, वो यीशु जानते हैं और वो आपकी सहायता करने के लिए आए हैं। आपको बस कहना है कि मैं एक पापी हूं, प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे इस पाप से छुटकारा चाहिए। मेरे हृदय में न शांति है न आराम है। पाप के कारण मेरा हृदय घायल हो चुका है, मेरा मन बहुत ही अशांत है। प्रभु यीशु मसीह का लहू सभी पापों को दूर करेगा और हमें शुद्ध करेगा। परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शांति प्रदान की है। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। ऐसा प्रभु कहते हैं। तुम्हारे घावों को मैं बदल दूंगा, तुम्हें आराम प्रदान करूंगा। तुम्हारी कोई भी समस्या क्यों न हो, तुम बस मेरे पास आ जाओ। ऐसा प्रभु कहते हैं। वो किसी को त्यागते नहीं। वही यीशु आपसे बात कर रहे हैं। आप अपने पाप के प्रभाव को समझते हो ना? आप अपने जीवन में अपने पाप के प्रभाव को महसूस कर पा रहे हो ना? हाँ, मैं कर सकता हूँ। इसका उपाय क्या है? मैं क्या करूँ? कौन मुझे क्षमा करेगा? आप पैसे देकर पाप की क्षमा नहीं खरीद सकते। आप दान पुण्य करके पाप की क्षमा नहीं खरीद सकते। यदि आप अपने पाप को समझते हैं और अपना हृदय मोड़ते हैं, तो पापियों के उद्धारकर्ता यीशु आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। वही पाप का प्रायश्चित है। वही आपकी ओर देखते हैं और आपके हृदय को शुद्ध करते हैं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। तो प्रभु से आप बोलिए, हे यीशु मुझे क्षमा करें, मेरे पापों को क्षमा करें। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे, वो आपको क्षमा करके आपको सच्ची शांति देंगे। उस व्यक्ति के लिए मैंने जब प्रार्थना पूरी की तो उनके मन में बहुत खुशी हुई। प्रभु ने मेरे पाप को क्षमा किया, ऐसी एक खुशी हुई उनके मन में। और तब वो उस कलीसिया से लौटे।
इसीलिए तो यीशु आए थे। तो पाप ही लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। अब प्रभु यीशु को देखिए, वो उस व्यक्ति पर तरस खाते हैं, उस कोढ़ी को देखकर तरस खाते हैं। तरस खाकर प्रभु उस व्यक्ति के पास जाकर उसे चंगाई देते हैं। वचन में यह लिखा हुआ है, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और उसे चंगाई दी। हो सकता है उनके शिष्य वहां से दूर चले गए हो। यीशु के साथ आए लोगों ने कहा हो, ये तो अशुद्ध बीमारी से ग्रस्त लोग हैं, वो दूर हुए होंगे। अगर यीशु चाहते तो वो दूर से ही उसे चंगा कर सकते थे। मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा बेटे। प्रभु दूर से ही ऐसी चंगाई देने के लिए सामर्थी है। पर जैसा लोग कह रहे हैं कि तेरी बीमारी अशुद्ध बीमारी है, उस स्थिति में भी प्रभु उसके पास जाते हैं, उसे स्पर्श करते हैं। वो भी हड़बड़ा गया होगा, प्रभु आप इतने करीब क्यों आ गए, आपने मुझे क्यों स्पर्श किया, मैं तो अशुद्ध हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे बेटे हो, मेरे बच्चे हो। मैंने ही तुम्हें बनाया है। मेरे तुम्हें छूने से वो गंदगी मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगी। यीशु के स्पर्श से अशुद्धता दूर हो जाती है। यीशु के स्पर्श से शाप दूर हो जाते हैं। यीशु के स्पर्श से पाप दूर हो जाते हैं। उन्होंने उसे करीब जाकर स्पर्श किया। प्रभु ने उसके पास जाकर उसे चंगाई दी। बस दूर से चंगाई नहीं दी, प्रभु ने उसके पास जाकर उसे स्पर्श करके चंगाई दी। उन्हें घिन महसूस नहीं हुई। मैं चाहता हूं बेटे तू शुद्ध हो जाए, ऐसे कहते हुए उन्होंने चंगाई दी। जैसे ही प्रभु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए और उसे स्पर्श किया, उसके मन का वो घाव दूर हो गया था। सब लोग मुझे अशुद्ध कहकर धिक्कारते हैं, पर इन्होंने तो मेरे पास आकर मुझे स्पर्श किया। यहां तक कि मेरा अपना परिवार भी मेरे पास नहीं आता है। वो मुझे अपने पास नहीं आने देते, पर यीशु मेरे पास आए और उन्होंने मुझे स्पर्श किया। कोई मुझे स्पर्श नहीं करता। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवारजन, मेरा कोई भी रिश्तेदार मुझे स्पर्श नहीं करता, क्योंकि मैं अशुद्ध हूं। लेकिन इन्होंने आकर मुझे स्पर्श किया। वही है परमेश्वर, वही तो है परमेश्वर। वही हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु है। वही हमारे पिता है, हमारा सर्वशक्तिमान पिता। वो आकर हमें स्पर्श करता है, क्योंकि वो हमें हमारे बच्चों की तरह प्यार करते हैं। प्रभु ने उसे स्पर्श किया और उसे शुद्ध किया। तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो पूर्ण रूप से चंगा हो गया। प्रभु आज भी वही चमत्कार करते हैं। आज भी प्रभु वही चमत्कार करते हैं। कुछ साल के पहले एक गरीब आदमी मुझसे मिलने आया था। मैंने उसे बुलाया और अपने ऑफिस में बिठाकर उससे बात की। उन्होंने कहा कि सर, मैंने सुना है कि आप उत्तर भारत के गांव में उन लोगों के लिए चर्च बनवा रहे हो जिनके पास चर्च नहीं है। ऐसी मुझे खबर मिली है। मैं भी यही सोच कर आया हूं कि उत्तर भारत में गरीब लोगों के लिए जिनके पास चर्च नहीं, उनके लिए चर्च बनवाने में मैं कुछ मदद करूं। इसीलिए मैं कुछ पैसे लेकर आया हूं। मैं पूरी रकम तुरंत नहीं दे सकता हूं, लेकिन अभी कुछ हिस्सा देता हूं, फिर कुछ और ले आऊंगा। तब थोड़े पैसे निकाल कर उन्होंने मेज पर रखे। मैंने उन्हें देखा। वो बहुत मामूली इंसान लग रहे थे। ज्यादा अमीर तो नहीं लग रहे थे वो, लेकिन फिर भी इतने पैसे ले आया हो। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या काम करते हो। उन्होंने कहा कि मैं राज मिस्त्री हूं, मैं दिहाड़ी मजदूर पर ही काम करता हूं। जिस दिन काम पर जाता हूं तो पैसे मिलते हैं। तो इतना पैसा लेकर आए हो, ये पैसा किसका है? उन्होंने कहा मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, उसके कॉलेज में पढ़ने के लिए मैंने ये पैसे जोड़े हैं। इसलिए मैंने जो कुछ बचा कर रखे थे, इन पैसों को मैंने बैंक में डालकर रखा था, वही मैं लेकर आया हूं। तो अब आपका बेटा क्या पढ़ रहा है? इस साल उसने 12वीं की परीक्षा दी है, अब अगले साल कॉलेज में जाएगा। तो मैंने पूछा ये कॉलेज के लिए ही तो आपने रखे थे, तो ये पैसे लाकर आप मुझे क्यों दे रहे हो? मैं उन पैसों को नहीं लेना चाहता था। तब उन्होंने कहा भाई, परमेश्वर पढ़ने के लिए रास्ता खोलेंगे, प्रभु सहायता करेंगे, लेकिन इन पैसों को उन गरीब लोगों के चर्च बनवाने में इस्तेमाल कीजिए। तब मैंने पूछा क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप प्रभु यीशु से इतना प्रेम क्यों करते हो? क्योंकि उनके बातों से पता चला कि वो प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं। क्यों आप अपनी सारी जमा पूंजी लाकर चर्च बनवाने के लिए देना चाहते हो? सारे पैसे आप प्रभु के काम के लिए खर्च क्यों करना चाहते हो? ऐसा मैंने पूछा। तब उन्होंने मुझे एक बात बताई। कहा भाई, कुछ सालों के पहले, करीब 10 साल हुए होंगे,
आप कन्याकुमारी जिले के कुलीतुरे नामक स्थान पर प्रचार करने आए थे, तब आपने वहां पर आकर संदेश दिया था। तो क्या आपको वो याद है? हाँ, कुलीतुरे के एक चर्च में आए थे आप। उस चर्च के सामने जो बड़ा मैदान था, वहां पर इस सभा का आयोजन हुआ था। हाँ, मैंने कहा मुझे याद है। सभा के आखिरी दिन में बहुत बड़ी बारिश हुई। हाँ, मैंने प्रचार शुरू किया और 10 मिनट में ही बरसात शुरू हुई। हाँ, 10-15 मिनट के अंदर ही वहां पर बरसात होने लगी थी। और उस समय आपने तुरंत मंच से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हाँ, बरसात हो रही थी, सब लोग भीग रहे थे, इसीलिए हमने प्रार्थना शुरू कर दी ताकि लोग बरसात से बच जाए। आपने प्रार्थना शुरू की और तब उस सभा में मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मैंने पूछा कि क्या चमत्कार था? आप जब मंच पर उपदेश दे रहे थे, उसके बाद प्रार्थना करते समय कहा कि इस भीड़ के आखिर में, इस मैदान के बाहर, मैं देख पा रहा हूं कि एक व्यक्ति है जो कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त है, और वो बुरी तरह से कोढ़ की इस बीमारी से ग्रस्त है, वो दुख में है। प्रभु यीशु मसीह उसे देख रहे हैं। इस समय वो तुम्हें स्पर्श करते हैं। यीशु तुम्हें छू रहे हैं, तुम्हें स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे आपने कहा। और तब मैंने याद करने की कोशिश की। हाँ, मुझे याद है, बहुत साल पहले की ये बात है, मुझे याद है। तब मैंने कहा कि मुझे अब साफ साफ याद आ रहा है। प्रभु ने कहा, लोगों के लिए तुम प्रार्थना शुरू करो। लोग प्यास के साथ आए हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें आशीष देकर लौटाओ, ऐसे परमेश्वर ने कहा। तब मैदान में तो पूरी भीड़ भर गई थी, लेकिन मैदान से बाहर, उस मैदान के बाहर एक पेड़ के नीचे एक आदमी को खड़े हुए परमेश्वर ने मुझे दिखाया। बिल्कुल, वहां पर कोई है जो कोढ़ की बीमारी से बुरी तरह से ग्रस्त है। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, ऐसा आपने कहा। हाँ, मैं वही हूं। उन्होंने कहा कि वो मैं हूं, वो कोढ़ ही मैं ही था। मैं कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त था। मुझे कोढ़ हो गया था। मैं इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा सकता था, बस घर के अंदर ही पड़ा रहता था। और जब मैंने इस सभा के बारे में सुना तो अपने शरीर को कंबल से ढांक कर मैं वहां आया, और सभा शुरू होने के बाद मैं वहां आखिर में खड़ा था। एक पेड़ के नीचे मैं छुपकर आपका उपदेश सुनने लगा। तभी प्रभु ने आपके द्वारा बात की। प्रभु ने आपके द्वारा मुझसे बात की और अपने आप को प्रकट किया। मुझे छूकर उन्होंने चंगाई दी। और अब देखिए, आज उस बीमारी का नामो निशान नहीं है। उस बीमारी का कोई नामो निशान नहीं रहा। पूर्ण रूप से चंगाई, पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं मैं। प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दी है। आज मैं काम करता हूं, कमाता हूं, मैं मेहनत करता हूं यीशु की वजह से। उन्होंने सभी बीमारियों को दूर करके मुझे चंगाई दी, और इसीलिए मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं उनके लिए ही ये दे रहा हूं। इन पैसों को चर्च के काम में लगाइए। भाई, कुछ दिनों में मैं और पैसे ले आऊंगा। मेरे बेटे को तो परमेश्वर पढ़ाएंगे। ऐसा कहा उस भाई ने। यीशु एक अद्भुत प्रभु है। यीशु चमत्कारी परमेश्वर है। एक ऐसे प्रभु जो लोगों से प्रेम करते हैं। मुझे ये ला कर दो, वो ला कर दो, ये करो मेरे लिए, वो करो, यहां जाओ, ऐसे बोलने वाले नहीं हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा। वो भीतरी घाव को बदल देते हैं। वो शरीर के बाहरी घाव को बदल देने वाले प्रभु है। परमेश्वर पूर्ण चंगाई देते हैं। उस मनुष्य को प्रभु ने चंगाई दी। उसका मन घायल हो चुका था, इसलिए तो प्रभु उसके पास जाकर उसे स्पर्श करते हैं। यीशु ने जब उसके पास जाकर उसे स्पर्श किया तो उसके दिल का वो घाव बदल गया। उसने कहा होगा, मैं तो त्याग दिया गया हूं, मैं दूर कर दिया गया हूं, समाज और परिवार ने मुझे दूर कर दिया था। वो पूरा दर्द बदल गया। जब यीशु ने उसे स्पर्श करके उसे चंगाई प्रदान की तो उसके शरीर के सभी घाव बदल गए। उसकी जो उंगलियां चली गई थी, सब निश्चय ही फिर से लौट आए होंगे। उस बीमारी के संक्रमण के कारण
जो उसकी उंगलियां नष्ट हुई होंगी वो फिर से पूरी हुई होगी। अद्भुत रूप से प्रभु ने उसे चंगाई दी। उस भाई ने भी मुझसे कहा कि अब मेरे हाथों को देखिए, पैरों को देखिए, चेहरे को देखिए, कोढ़ की बीमारी का नाम और निशान भी नहीं रहा। प्रभु यीशु जिन्होंने 2000 साल पहले चमत्कार किए थे वो आज भी जीवित है। आज भी वो चमत्कार करते हैं। आज भी लोगों को उसी तरह वो चंगाई देते हैं। आपसे वो बहुत प्रेम करते हैं। वो ऐसे चमत्कार क्यों करते हैं? कैसे सिर्फ उन्हीं से ये चमत्कार संभव हुआ? क्या आप जानते हो? क्योंकि उन्हें क्रूस पर घायल किया गया था हमारे घावों की भरपाई के लिए। उनका शरीर तोड़ा गया, उनका शरीर घायल किया गया, उनके हाथों में कील ठोके गए, पैरों पर कील ठोके गए थे, उनके पूरे शरीर को छलनी छलनी कर दिया गया, उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। उसने हमारे शरीर में उत्पन्न हुए दर्द, पीड़ा और बीमारियों की भरपाई और चंगाई के लिए खुद को क्रूस पर मारे जाने और कुचले जाने के लिए अर्पण कर दिया। हमारे भीतरी घाव की चंगाई के लिए प्रभु का हृदय उस क्रूस पर घायल हुआ था। उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, उनके बारे में भला बुरा कहा गया, उनके हृदय को घायल कर दिया गया। एक प्रभु जो हमारे घाव को समझते हैं, एक प्रभु जो हमारी पीड़ा को समझते हैं, वो उसी स्थिति से गुजरे थे, उसके लिए अपने आप को अर्पण कर दिया था। इसलिए तो पाप के प्रायश्चित है प्रभु यीशु, हमारे शाप के प्रायश्चित है प्रभु यीशु, हमारी पीड़ाओं के प्रायश्चित है प्रभु यीशु। वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बन गए थे और हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। अब आप में से किसी को दुख उठाने की जरूरत नहीं है, आपको पीड़ा उठाने की जरूरत नहीं है, आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, अपने शरीर को पीड़ा देने की जरूरत नहीं है। यहाँ वहां जाकर पैरों को पीड़ा मत देना। मैंने तेरे लिए लहू बहाया है, तुझे बहाने की जरूरत नहीं। क्यों इतना बोझ उठाकर अपने आप को पीड़ा दे रहा है? उसकी जरूरत नहीं। तुम खुद को वेदना मत दो। क्रूस पर मैंने तुम्हारे लिए सारी वेदनाओं को उठा लिया था। मैं खुद प्रायश्चित बन गया। मेरे बच्चों को चंगाई देने के लिए, सुख और शांति प्रदान करने के लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए। उस क्रूस पर मैंने सारी पीड़ा उठा ली थी। अब तुम्हें खुद को पीड़ा देने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे पाप बदलूंगा और तुम्हें शांति दूंगा। मैं तुम्हारी बीमारियां ठीक कर दूंगा, तुम्हें स्वास्थ्य दूंगा। प्रभु कहते हैं उस यीशु के पास आओ, उस यीशु पर विश्वास रखो और कहो, हे यीशु प्रभु, मुझे चंगाई प्रदान कीजिए। आपसे संभव है प्रभु, मेरे लिए चमत्कार कीजिए। अगर आप मांगते हो तो आज वो करेंगे, अभी करेंगे। बस आप घुटने टेक दीजिए, जहां हो वहीं पर घुटने टेक दीजिए। अगर आप घर पर हो तो वहीं पर अपने घर में घुटने टेक दीजिए। उस व्यक्ति ने यीशु के आगे आकर घुटने टेक दिए और कहा, प्रभु यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। यीशु को उसे देखकर तरस आया। आपको देखकर प्रभु तरस खाते हैं। मैं एक शराबी हूं प्रभु, मैं नशा करने वाला एक इंसान हूं, अपने माता पिता को दुख देता हूं। प्रभु कहते हैं, मुझे पता है कि तुम पाप से बहुत प्रभावित हो और तुम इस पाप को छोड़ नहीं पा रहे। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं, ऐसे वो आप पर तरस खाते हैं। तुम्हारे लिए प्रभु को क्रूस पर मारा गया, कुचला गया। क्रूस पर उन्होंने खुद की बलि दे दी, अपना सारा लहू बहा दिया। वो अपने लहू से तुम्हें पाप से शुद्ध करने और तुम्हें मुक्ति देने के लिए आपसे मिलने के लिए आए हैं। आज प्रभु की ओर देखिए और कहिए, यीशु मेरे पाप को क्षमा करें, मुझे इस पाप से छुटकारा दीजिए। शराब से और नशीली पदार्थों का त्याग नहीं कर पा रहा, इसीलिए कृपया मुझे छुटकारा दीजिए। 38 साल से जो भाई शराब के नशे में डूबे थे, उन्हें आपने छुटकारा दिया था, मुझे भी छुटकारा दिए, ऐसी आप मांग कीजिए। अपनी आंखें बंद करके हृदय में यीशु के बारे में सोचकर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। यदि घुटने नहीं टेक पाते तो कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, पर आंखें बंद करके यीशु से प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले कहिए, मेरे अंदर एक घाव है, मेरा हृदय घायल हुआ है प्रभु,
पाप की वजह से मेरा मन घायल है, मुझ में शांति नहीं है, सुकून नहीं है। मैं अपनी पत्नी को पीटता हूँ, दुख देता हूँ, अपने माता पिता को दुख देता हूँ, मैं अपने बच्चों को पीड़ा दे रहा हूँ, अपनी माँ को पीट कर मैं उन्हें दुख देता हूँ। शराब की आदत, नशे की आदत, इन सारे पाप को मैं छोड़ नहीं पा रहा। कहिए प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, छुटकारा दीजिए। प्रार्थना करें, सभी प्रार्थना करें। अभी बोलिए, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु दया कीजिए, मुझे एक नया हृदय दीजिए। प्रभु प्रभु मेरे हृदय में आ जाइए, मुझे इस पाप से छुटकारा दीजिए। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए। प्रभु प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। छोटी बहन आप प्रार्थना करो, छोटे भाई आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। इस पाप ने मुझे प्रभावित किया है, मेरे परिवार को प्रभावित किया है, मेरी वजह से हर कोई उदास है, मेरा परिवार मेरी वजह से प्रभावित है, मुझे नींद नहीं आ रही, चैन नहीं मिल रहा। आप इसी समय यीशु को पुकारिए, कहिए यीशु आपने मेरे लिए जान दी, मेरे पाप को आपने क्रूस पर उठा लिया था, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मेरे मन में आइए, मेरे मन को शुद्ध कीजिए प्रभु, अपने लहू से मुझे धो दीजिए, मुझे पवित्र कीजिए। ऐसी आप प्रार्थना करें, प्रार्थना कीजिए भाई, मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों आप प्रार्थना करो। कहिए, हे प्रभु यीशु मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे मन में आ जाइए प्रभु, इस पाप से छुटकारा दीजिए। आप सभी अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें, बस 1 मिनट प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु को पुकारिए। कहिए, हे यीशु मेरे पापों को क्षमा कीजिए परमेश्वर। ये लोग आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, कई लोग आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं कि हम इस पाप को छोड़ नहीं पा रहे हैं। प्रभु यीशु हमें क्षमा कीजिए। ऐसी ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इन बच्चों पर तरस खाइए, इन पर दया कीजिए। तरस खाने वाले परमेश्वर, इन लोगों के लिए आपने क्रूस पर अपनी जान तक दे दी। क्रूस पर आपने जो लहू बहाया उसे स्मरण कीजिए परमेश्वर। इन बच्चों को छुटकारा दीजिए, इस दुष्ट पाप से इन्हें छुटकारा दीजिए, शराब के नशे से इन्हें छुटकारा दीजिए, नशीली चीजों के सेवन से छुटकारा दीजिए प्रभु। नशे के अधीन होकर, नशे से ग्रस्त होकर अपने शरीर को भी ये पीड़ा दे रहे हैं प्रभु। इस जवान भाई को छुटकारा दीजिए प्रभु। गुप्त रूप से ये बच्चे नशे के अधीन हो चुके हैं और उसका सेवन करके प्रभु इनका हृदय पूरी तरह से प्रभावित हुआ है परमेश्वर। हे प्रभु इस बहन पर तरस खाइए प्रभु। आंसू बहाने वाले इस भाई पर, इस बहन पर तरस खाइए प्रभु। प्रार्थना कीजिए बहन, प्रार्थना करो भाई, प्रार्थना करो। यीशु बिल्कुल आपके पास में है, यीशु आपको ढूंढकर बिल्कुल आपके पास में आए हैं। उनके हाथ आपके ऊपर रखे गए हैं, अब उनके लहू की शक्ति आप पर उतर रही है। यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर हमें पूर्ण रूप से शुद्ध करता है। उस लहू की शक्ति तुम पर उतर रही है। प्रभु क्षमा कीजिए, ऐसे कहिए, आप मुझे धो दीजिए प्रभु। ऐसी प्रार्थना कीजिए, यीशु मुझे क्षमा कीजिए, यीशु मुझे छुटकारा दीजिए। ऐसी प्रार्थना करें। हे यीशु मुझ पर अपना हाथ रखिए प्रभु। आप लोग अपने हृदय पर हाथ रखकर इस समय प्रार्थना कीजिए। कहिए, प्रभु मेरे हृदय में आ जाइए, मुझे शांति प्रदान कीजिए, मुझे छुटकारा चाहिए। आज प्रभु यीशु कई लोगों को पाप के सामर्थ्य से छुटकारा दे रहे हैं। वे भीतरी घाव को बदल रहे हैं, वो दुखी हृदय को छुटकारा दे रहे हैं, वो शांति प्रदान कर रहे हैं, सच्ची शांति, पाप से छुटकारा देते हैं। अभी प्रभु अपने हाथ आप पर रख रहे हैं, अभी उनका हाथ आप पर आ गया है। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, मुझे क्षमा करने के लिए आपका धन्यवाद, मेरे हृदय में आने के लिए धन्यवाद, मुझे अपने लहू से आपने धो दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। कहिए, प्रभु आपका धन्यवाद, यीशु आपके लहू ने मुझे धो दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद, मुझे छुटकारा देने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। कहिए, प्रभु आपका धन्यवाद। हृदय पर हाथ रख लीजिए। प्रभु यीशु मेरे पाप को क्षमा किया उसके लिए आपका धन्यवाद, आपके लहू से आपने हमें धोया उसके लिए आपका धन्यवाद, हमें छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। ऐसे आप बोलिए, जैसे जैसे आप स्तुति दोगे आपके मन में शांति आ जाएगी, आपके मन में एक पूर्ण रूप से छुटकारा आ रहा है। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब जो बीमार है उनके लिए मैं इस समय प्रार्थना करने वाला हूँ। जो भी बीमारी है उस बीमारी के स्थान पर अपना हाथ रख लीजिए। जिस भाग में आपको चंगाई चाहिए,
अगर आंखों में चंगाई चाहिए तो आंखों में हाथ रख लीजिए, और अगर हृदय में चंगाई चाहिए तो हृदय में हाथ रख लीजिए, या फिर आपके लंग्स में आपको छुटकारा चाहिए तो लंग्स की ओर अपने हाथों को रख लीजिए। जहां पर दर्द है, वेदना है, जहां पर भी कोई गांठ है तो उस ओर अपने हाथ रख लीजिए। अगर पेट में समस्या है तो पेट पर हाथ रख लीजिए अपना। जहां कहीं पर भी दर्द है अपने हाथ वहां पर रख लीजिए। नहीं तो हृदय पर हाथ रखकर बोलिए, यीशु मुझे छुटकारा दीजिए। कहिए, प्रभु मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए। उस दिन उस कोढ़ी को स्पर्श करते ही छुटकारा आ गया था। यीशु के स्पर्श करते ही चंगाई हो गई थी। वही हाथ इस समय आपके ऊपर ठहरा है, वही हाथ आपके ऊपर इस समय रखा गया है। यीशु मुझे स्पर्श कीजिए। बोलिए, प्रभु मेरे बच्चे को आप स्पर्श करके चंगाई दीजिए। ये कैंसर की बीमारी दूर हो जाए, अस्थमा की बीमारी इस समय दूर हो जाए। प्रभु 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 का नाम लीजिए। अस्थमा की बीमारी दूर हो जाए, अर्थराइटिस दूर हो जाए, गठिए का रोग दूर हो जाए, लकवे का रोग दूर हो जाए, नसों और हड्डियों में जो समस्या है वो दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। अल्सर की समस्या दूर हो जाए, आंतों की समस्या दूर हो जाए, फोड़े दूर हो जाए। सब लोग प्रार्थना करें। सारे बहरे कान इस समय खुल जाने दे प्रभु। प्रभु मेरा बच्चा अब नॉर्मल है, उसे स्पर्श कीजिए, स्पर्श करके छुटकारा दीजिए। मेरा बच्चा एक गुड़िया की तरह बन चुका है, वो बोलता नहीं है, उसे चंगाई दीजिए। ऐसी प्रार्थना कीजिए। माँ जी आप प्रार्थना करें, अपने आंसू प्रभु के चरणों पर डाल दीजिए। प्रभु इस समय आपकी प्रार्थना सुनकर कार्य कर रहे हैं। कई माएँ इस समय आंसू के साथ प्रार्थना कर रही हैं। इन बच्चों पर यीशु मसीह का घायल हाथ रखा गया है। चंगाई हो जाए यीशु के नाम में। सभी बच्चे नॉर्मल बन रहे हैं। मस्तिष्क के भाग में चंगाई हो रही है, शरीर में, नसों में, हड्डियों में चंगाई हो रही है। जितने भी अंग बेकार हो गए थे वो इस समय कार्य करने लग रहे हैं। जिस बच्चे की जान को खतरा था उसे प्रभु इस समय स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। प्रभु की स्तुति कीजिए। मेरे बच्चे को कैंसर की बीमारी है, बहुत छोटी बच्ची है मेरी प्रभु मेरी बच्ची को स्पर्श कीजिए। उन छोटे छोटे बच्चों को स्पर्श कीजिए प्रभु। कैंसर की बीमारी दूर हो जाए, ब्लड कैंसर दूर हो जाए। शरीर के जिस भाग में भी कैंसर है वो कैंसर दूर हो जाए यीशु के नाम में। जो माएँ अपने बच्चों पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रही है उन बच्चों पर चंगाई आ जाए प्रभु यीशु के नाम में। हे प्रभु स्पर्श कीजिए प्रभु। ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कैंसर की बीमारी दूर हो जाए, कैंसर की बीमारी लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, अभी चंगाई हो जाए। सिर से लेकर पांव तक पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु। आपके घायल हाथों से स्पर्श कीजिए प्रभु। सारी बीमारियां दूर हो जाए इस समय। मौत का बिस्तर पलट जाए, मौत की स्थिति टल जाए। अस्पताल में जितने लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं उन पर चंगाई आ जाए। उस छोटे भाई को स्पर्श कीजिए, उस बहन को स्पर्श कीजिए, उस माँ जी को, उस पिता को इस समय स्पर्श कीजिए प्रभु आपको उन्हें स्पर्श करके उन्हें चंगाई देना ही होगा प्रभु। मौत की वो स्थिति को बदल दीजिए प्रभु यीशु के नाम में। इनके जीवन में चमत्कार कीजिए। इन बच्चों को स्पर्श कीजिए, इनके आंसुओं को पोंछ दीजिए परमेश्वर। इनके जीवन में चमत्कार करके इस छोटी बच्ची को आप चंगाई दीजिए प्रभु। उस जवान भाई को आप जीवन प्रदान करें, उस पिता को आप जीवन प्रदान कीजिए। दुष्ट बंधन टूट जाए, मौत की स्थिति बदल जाए, यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। प्रभु के हाथ हर एक पर उतर आए। आप अस्पतालों में जाकर लोगों को स्पर्श कीजिए प्रभु, उन्हें स्पर्श कीजिए, हर एक को स्पर्श कीजिए प्रभु। चंगाई हो जाए, हर एक को स्पर्श कीजिए, उन्हें चमत्कारिक चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु। आप स्पर्श कर रहे हो इसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। हर एक को स्पर्श कीजिए प्रभु, स्पर्श करके चमत्कारिक चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु। आपका हाथ इस समय स्पर्श कर रहा है, इसके लिए आपकी स्तुति हो, धन्यवाद हो प्रभु की स्तुति कीजिए। सब लोग मिलकर बोलिए, प्रभु आपने स्पर्श किया है उसके लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कईयों को प्रभु छुटकारा दे रहे हैं। प्रभु आप पर तरस खाकर आपको इस समय चंगाई प्रदान कर रहे हैं। कई लोग दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, जादू टोने का संघर्ष है, दुष्ट आत्मा का संघर्ष, डराने वाली आत्मा का संघर्ष, नींद में बाधा लाने वाली दुष्ट आत्मा,
इनसे ग्रस्त लोगों को आप स्पर्श कीजिए प्रभु, यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। आप लोग बोलिए यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए। नींद में खलल लाने वाली दुष्ट आत्मा, मौत की स्थिति लाने वाली आत्मा, डर को लेकर आने वाली आत्मा, आत्महत्या करवाने वाली दुष्ट आत्मा, लोगों से बात करके उन्हें गड़बड़ी में डालकर उन्हें प्रभावित करने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम में चले जाने के लिए मैं आदेश देता हूँ। यीशु के नाम में निकल जा दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम में निकल जा। यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे आदेश देता हूँ, अभी निकल जा, अभी निकल जा दुष्ट आत्मा। अभी छुटकारा 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 हो रहा है। जादू टोने का सामर्थ्य तोड़ दिया गया है। जादू टोने की क्रियाएं नष्ट हो गई। परिवारों को छोड़कर टोने का सामर्थ्य निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसा हो। इस समय दुष्ट आत्माएं चीखती हुई, चिल्लाती हुई लोगों के अंदर से बाहर निकल रही है। यीशु के नाम में जादू टोने का सामर्थ्य नष्ट हो जाए। शैतान के दुष्कर्म यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। जादू टोना नष्ट हो जाए। परिवारों को नाश करने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम में बांधता हूँ। प्रभु की स्तुति हो। हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति कीजिए। कहिए प्रभु आपका धन्यवाद जो आपने छुटकारा दिया। बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए, प्रभु आपका धन्यवाद हो। इस समय आपके आशीष के लिए प्रार्थना करने वाला हूं मैं, संतान प्राप्ति के लिए। प्रभु ये लोग कई सालों से निसंतान है, बहुत ही दुखी है, अपमान और निंदा के बीच में है। ये लोग पति पत्नी दोनों ही घुटने टेक कर आपके सामने खड़े हैं इस समय। प्रभु स्पर्श कीजिए, प्रभु इन्हें स्पर्श कीजिए। प्रभु गर्भ का आशीष प्रदान कीजिए। इन लोगों को संतान सुख दीजिए। उनका अपमान, उनकी निंदा दूर हो जाए। प्रभु निश्चय ही आज इन्हें आशीष दीजिए। कई बहनों का गर्भपात होने की वजह से अपने बच्चे को खोकर दुखी अवस्था में खड़े हैं। प्रभु आपने वचन दिया है कि मैं वो आशीष इन्हें लौटाऊंगा। आप इन्हें इनका आशीष लौटाइए। प्रभु इन्हें आशीष से भर दीजिए। गर्भ का प्रतिफल देकर आशीष करें। सारी बाधाएं दूर हो जाए। प्रार्थना करने वाले बच्चों को आप नौकरी देकर आशीष कीजिए। परमेश्वर नौकरी के लिए मार्ग खोल दीजिए। प्रभु बेरोजगार बच्चे बहुत ही दुखी है, कई सालों से नौकरी तलाश कर रहे हैं। इनकी नौकरी के लिए द्वार खोल दीजिए। प्रभु कर्ज की समस्या बदल दीजिए, गरीबी बदल दीजिए। प्रभु विवाह संबंधी कार्य सफल कर दीजिए। नया घर बनाने में सहायता कीजिए। परमेश्वर इनके सभी कार्यों में आशीष बनी रहे। प्रभु कोर्ट कचहरी के केस से इन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु झूठे इल्जामों से इन्हें बचा लीजिए। प्रभु आंसू बहाकर खड़े हर एक बच्चों के लिए चमत्कार कीजिए। इस समय आंसू बहाते हुए जो लोग आपकी उपस्थिति में आए हैं उनके लिए चमत्कार कीजिए। प्रभु तरस खाने वाले प्रभु हर एक के लिए चमत्कार करके उन्हें खुशियों से भर दीजिए। प्रभावित हुए अंग इस समय ठीक हो जाए। प्रभु जिनकी किडनियां खराब हो गई हैं उन्हें नई किडनी दीजिए। प्रभु जो लोग डायलिसिस कर रहे हैं उनकी किडनियों को स्पर्श कीजिए। उनकी किडनियां नई हो जाएं यीशु के नाम में। कैंसर की बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभावित हुए सभी अंग इस समय चंगी हो जाए। प्रभु इनके आंतों में, इनके लिवर में चंगाई हो जाए। प्रभु हर एक बीमारी को दूर करके इन्हें चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु यीशु के नाम में। हृदय के वाल्व में समस्या है, वो प्रभावित हुआ है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसकी वजह से वो लोग डरे हुए हैं। आपके एक स्पर्श से उन वाल्व में चंगाई हो जाए। प्रभु चमत्कार हो जाए यीशु के नाम में। हे प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। आपका धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति हो प्रभु। कई लोगों को प्रभु ने छुटकारा दिया है, पाप से छुटकारा दिया है। दुष्ट आत्माएं निकल चुकी हैं। पाप का बोझ टूट गया है। शैतान के सभी कार्य नष्ट किए जा चुके हैं। हर एक बीमारी और मौत की स्थिति बदल चुकी है। जो लोग अस्पताल में हैं उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई मिल चुकी है। इस समय इनके परिवारों में जो मौत की स्थिति को बदल दिया है प्रभु ने, उसके लिए उनकी स्तुति हो। शैतान के दुष्ट कार्य नष्ट हो चुके। बोलिए प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो प्रभु। प्रभु आपका धन्यवाद। हर एक के लिए आपने चमत्कार किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपके चमत्कार के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। आज कई सारे लोगों ने अपने पाप से मन फिराकर एक छुटकारे के लिए, क्षमा के लिए, शांति के लिए प्रार्थना की। प्रभु यीशु को आपने मन में स्वीकार किया तो कई लोगों को आज वो छुटकारा और क्षमा मिली है।
जिन्होंने यीशु को स्वीकारा है वो अब परमेश्वर की संतान है। उन्हें स्वीकारने के बाद क्या हुआ? अब आप परमेश्वर की संतान हो। ये छोटी पुस्तिका है। यीशु को स्वीकार करते समय आपके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है वचन के आधार पर। छोटी सी पुस्तिका है, हम इसे आपको निःशुल्क भेजना चाहते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं उन फोन नंबरों पर जो इस समय आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, या फिर ईमेल goodnews@jesusredeems.org, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर IDP लिखकर हमें भेज दीजिए। आप इस पुस्तक को तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा इन 5 भाषाओं में पा सकते हो। ऑनलाइन में भी आप इसे पढ़ सकते हो, या जिस किसी भाषा में आपको ये पुस्तिका चाहिए उस भाषा में आपके दिए हुए पते पर हम आपको इसे निःशुल्क भेज देंगे। यीशु के बारे में तो हम अभी अभी जान पाए हैं, ऐसे भी क्या एक प्रभु है और हमें उनके बारे में और जानकारी चाहिए। ऐसा अगर आप कहते हो इस यीशु के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी लेना चाहता हूँ, तो हमसे आप अवश्य संपर्क करें या हमें आप अपना एड्रेस दे दो। तो एक नया नियम, यीशु की जीवन सारिणी, वो पुस्तिका आपको हम निःशुल्क भेज देंगे। उसमें प्रभु यीशु की सीख और उनके चमत्कार, वो कैसे मरे और फिर जी उठे, पुनरुत्थान और उनके बारे में सभी जानकारियां होंगी। अगर आप अपनी नज़दीकी मसीही बुक स्टॉल पर जाते हो तो आपको नया नियम नाम की एक किताब मिल सकती है। आप वहां से भी इसे खरीद कर पढ़ सकते हो। प्रभु यीशु के बारे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए यीशु छुड़ाता है पत्रिका, इसे हम हर महीने वितरित करते हैं। इसमें हर महीने का वाचा का संदेश होता है, गवाहियां होती है, और जो कोई चमत्कार हुए हैं वो गवाहियां, कई लोगों ने गवाहियां दी है, उसके बारे में आप जान सकते हो। निश्चय ही ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसे हम निःशुल्क आपको भेज देंगे। तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा इन भाषाओं में ये उपलब्ध है। तो स्क्रीन पर दिखने वाले इस नंबर पर, वेबसाइट पर या ईमेल पर या फ़ोन नंबर से संपर्क करके आप अगर अपना पता बताते हो तो ये पत्रिका हम आपको हर महीने निःशुल्क भेज देंगे। ये सीधे आपके घर पहुंच जाएगा। आप प्रभु यीशु के बारे में ज़्यादा जानकारी पाओगे। ठीक है, अब प्रभु यीशु ने आपके लिए चमत्कार कर दिया है, उसकी रक्षा करनी होगी। एक दैविक चंगाई, एक दैविक छुटकारा, ये एक डिवाइन हीलिंग है, एक डिवाइन डिलीवरेंस है। ये एक अलौकिक कार्य है। गवाही देते समय भी आपने सुना होगा कि इतने साल से मेरे पेट में एक समस्या थी, पता ही नहीं था क्या था, गांठ की समस्या थी, बहुत दर्द था, पर यीशु के स्पर्श करते ही गांठ गायब हो गया, वेदना चली गई, किडनी की समस्या, सब कुछ एक ही पल में पूरा निकल गया। यही है डिवाइन हीलिंग, एक दैविक चंगाई। ये एक चमत्कार है, तो उसकी रक्षा करनी होगी। ये परमेश्वर की ओर से एक दैविक चंगाई है, उसे हमें गंवा नहीं देना है। हमने जो चंगाई प्राप्त की है उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो मेरे पास यहाँ एक पुस्तिका है, दैविक चंगाई, दैविक छुटकारे को किस तरह सुरक्षित रखें। ये पुस्तिका हमारे सारे बुक शॉप पर उपलब्ध है, प्रेयर सेंटर में उपलब्ध है, वहां पर आपको ये पुस्तिका मिल सकती है। बहुत ही कम दाम में है, आप इसे खरीद कर पढ़ सकते हो। और अगर आप कहते हो कि मैंने चंगाई पाई है पर मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा कहोगे तो आपको मिल जाएगा। नालुमावड़ी आओगे तो भी आपको ये मिल सकता है। बस 10 रुपये देकर आप इसे खरीद सकते हो। अगर आप इसे पढ़ते हो तो अपनी चंगाई की सुरक्षा कैसे कर सकते हो, उसके लिए क्या करें? क्या हमें दान देना होगा? बिल्कुल भी नहीं। या कुछ और देना है? कुछ भी नहीं। क्या मुझे चलकर नालुमावड़ी आना है? वो भी नहीं। ये बहुत ही आसान है। आप घर पर ही रहकर उन्हें कैसे खोजना है, कैसी प्रार्थना करनी है, कैसे स्तुति करनी है, उसे जान लीजिए। इसे प्रैक्टिकल तौर पर आपको करना होगा। अगर आप इतना ही करते हो तो काफी होगा, पर पाप न करे। अगर आप पाप में पड़ते हो तो बहुत बुरा हो सकता है, ऐसी यीशु चेतावनी देते हैं। इसलिए पाप से दूर होकर आपको जीना होगा, उसके लिए भी परमेश्वर सहायता करेंगे। यही वहां पर लिखा होगा कि दैविक चंगाई और छुटकारे को कैसे आप सुरक्षित रख सकते हो, उसे लेकर पढ़िए और जान लीजिए। तो आज के लिए आपके लिए जो सबसे ज़रूरी सलाह है वो यही है। और देखिए, उतना ही नहीं, यहाँ नालुमावड़ी में हर रोज़ चंगाई की प्रार्थना होती है, सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक और शाम के 4 बजे से 6 बजे तक 2 सभाएं होती हैं जो चंगाई के लिए विशेष रूप से की जाती है।
तो इसमें भी आप भाग ले सकते हो। दिन में 2 चंगाई की प्रार्थना का आयोजन करते हैं यहाँ पर, और उसमें कई लोग भाग लेते हैं। वो आकर संदेश सुनकर चंगाई पाते हैं। अगर आप यहाँ आकर 2-3 दिन ठहर कर प्रार्थना करना चाहते हो तो वो भी सुविधा है। आप यहाँ आकर प्रार्थना करके लौट सकते हो। गुरुवार के दिन में अद्भुत छुटकारे की प्रार्थना, उसके लिए लगभग 4000 से 5000 लोग हर हफ्ते यहाँ पर आते हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ आती है यहाँ पर, तब उन्हें संदेश देकर उनके लिए प्रार्थना की जाती है। प्रभु यीशु के नाम में कई सारे लोग उसके द्वारा छुटकारा पा रहे हैं। प्रभु यीशु ही ये चमत्कार कर रहे हैं और लोग यहाँ आकर उसे प्राप्त करते हैं यीशु के साथ रहकर। इसके लिए ना तो आपको कोई दान देना है या कोई भी एंट्रेंस फी नहीं है, सब कुछ मुफ्त होगा। आप यहाँ आकर प्रभु यीशु से मुफ्त में चंगाई पा सकते हो। हर एक गुरुवार को सुबह 11 से लेकर 2 बजे तक आप आकर इसमें भाग लीजिए और अपनी चंगाई प्राप्त कर लीजिए। अगर आपके सगे संबंधी, जानकार या बच्चे प्रभावित है तो उन्हें ले आइए, यहाँ प्रार्थना की जाएगी। उन पर तेल मलकर उनके छुटकारे के लिए यहाँ पर प्रार्थना की जाएगी। इस तरह से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए ही ये सेवकाई है। प्रभु सहायता करने वाले प्रभु है, चमत्कार करने वाले प्रभु। हम सिर्फ उनसे प्रार्थना करते हैं, बस उतना ही। और इसे हमने कुछ जिम्मेदार लोगों को सौंपा है। और अगर आप दूर रहते हो, यहाँ आ नहीं पाते और फोन पर ही आपको प्रार्थना करवानी है, तो उसके लिए किसी फोन नंबर से अगर आप संपर्क करते हो तो उसके लिए 24 घंटे प्रभु के सेवक उपलब्ध है। इनमें से तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा ये भाषा उपलब्ध है। आप जिस किसी भाषा में जो आप जानते हो उसमें बात करनी है तो उसके लिए ज़रूरी नंबर दिए गए हैं। तमिल के लिए अलग है, अंग्रेजी के लिए अलग, या हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा के लिए अलग अलग नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रार्थना संपर्क क्रमांक आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध है। किसी भी वक्त, अगर रात के 2 बजे भी आपको प्रार्थना की जरूरत है तो आप कॉल कीजिए। यहाँ हमारे प्रार्थना वीर प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ प्रभु के सेवक अर्पण के साथ प्रभु के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए, प्रार्थना सहायता के लिए अर्पण के साथ आए हुए हमारे भाई बहन हैं। तो आप इस प्रार्थना सेवा का उपयोग कर सकते हो। परमेश्वर प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। प्रभु यीशु एक चमत्कारिक परमेश्वर है। वो किसी भी धर्म से बढ़कर है, किसी भी धर्म से जुड़े हुए नहीं है, ना ही धर्म परिवर्तन कराते हैं। वो हर एक धर्म से कई बढ़कर है। बाइबल में भी कहीं पर भी धर्म के बारे में बात नहीं की गई है। बस सांसारिक तौर पर जब लोगों के धर्म के बारे में बात होती है तो इस धर्म को मसीही धर्म नाम दिया गया है, पर बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया है, ना ही यीशु ने ऐसा कहा है। मसीहियत स्वर्ग को जाने का एक मार्ग है। हमारे लिए वो मार्ग उपलब्ध है। उसी के बारे में लिखा गया है, जो हम वैकुंठ कहते हैं। स्वर्ग जाने के लिए वो रास्ता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। उनके अलावा स्वर्ग को जाने का दूसरा मार्ग नहीं है। अगर आपने उन्हें जान लिया तो आपको एक अनंत काल का जीवन मिलेगा। तो इस जीवन में आपके लिए चंगाई, छुटकारा, भलाइयाँ और मरने के बाद स्वर्ग में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ रह पाएंगे, वहां खुश रह पाएंगे। और प्रभु ने उन पर विश्वास करने वाले बच्चों के लिए ये आशीष रखा है। उस आशीष को प्राप्त कर लीजिए। अच्छा, कंफर्टर चैनल के द्वारा हमारे सभी कार्यक्रम, नाटक, आराधना गीत सबसे जुड़ सकते हो। एक OTT ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लेते हो तो उसके द्वारा कई कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हो। तो इसका उपयोग कर लीजिए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रभु यीशु को आप जान लीजिए। इस संसार की सृष्टि करने वाले प्रभु को जान लीजिए। आपको जिस परमेश्वर ने बनाया है उनकी जानकारी के लिए हम ये कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दें। आज के इस कार्यक्रम को बनाने के लिए दान के द्वारा जिन्होंने सहायता की है, मैंने कभी भी इस कार्यक्रम के लिए दान नहीं मांगा है, पर हर महीने कोई न कोई प्रेरित होकर हमें दान भेजते हैं। उनके लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के प्रसारण के लिए हमें चैनल को पैसे देने होते हैं, तभी इसका प्रसारण हो पाएगा। क्योंकि सैटेलाइट चैनल पर जाने की एक राशि है, वहां पर कोई मुफ्त में काम नहीं करता, लोगों को वहां तनख्वाह देनी होती है। इसीलिए अलग अलग कार्यक्रमों के लिए अलग अलग राशि देनी पड़ती है, तभी इसका प्रसारण होता है। तो दान देने वाले इन बच्चों के लिए आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज के इस कार्यक्रम के लिए जिन बच्चों ने त्याग के साथ दान भेजा है उन्हें आशीष दीजिए, उनके परिवारों को आशीष दीजिए। जिन जरूरतों के लिए इन बच्चों ने प्रार्थना की है उसमें उनके लिए चमत्कार करके आप खुशियों से भर दीजिए। उनकी हर एक जरूरतों में उनके लिए चमत्कार हो जाए।
उनकी आमदनी में आशीष बनी रहे। इन बच्चों को आपके आगमन में हमें स्वर्ग में देखना है, तो इन बच्चों को आपके आगमन के लिए तैयार कीजिए। सभी को आत्मिक आशीष से भर दीजिए। प्रभु में इन्हें हमेशा खुशहाल रखिए। आपने आशीष दिया है उसके लिए धन्यवाद। मैं एक मामूली सा सेवक हूँ, बस अपना फर्ज निभाया है। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.